हे गाइस व्हाट्स अप। आप सभी का A2 ऐप में स्वागत है। सेकंड लेक्चर में बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। काफी लोग आ चुके हैं, जरा देखें कौन कौन आया है। यहाँ पर काफी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस बार हम लोग अच्छे रहे। चेक करो एक बार, दोबारा चेक करो। हाँ अब स्टार्ट हो गया। ओके, सो एम आई लाइव राइट नाउ? क्या मुझे देख पा रहे हैं? हाँ अब देख पा रहे हैं, अब देख पा रहे हैं। एक बार चेक करो बाहर जाके। आई एम सो सॉरी, टेक्निकल ग्लिच आता रहता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, मुझे माफ कर देना आप लोग। तो काफी लोग मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं। जरा चेक करते हैं कौन कौन है आज के लाइव स्ट्रीम में। एक बार चेक कर लो, एक बार सारी चीज चेक कर लो। तो आज क्या बात है एकदम। देवेंद्र, हिमांशु, जीवनलाल, शिवी जी कुमार, सौरभ, सत्यवीर, हेलो, अमेजिंग, सूरज, हेमंत, मिताली, अजय, अंकुर, बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। मैं थोड़ा सा चैट को, क्या हम लोग, यस चैट को भी मैं कर सकता हूँ। ज्योति, केतन, वंश, राम, मिताली, यश, हाय, सचिन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। आप लोगों का स्वागत है A2 ऐप में, जहां पर आप लोगों को मिलेंगे अलग अलग तरह के डिजिटल कोर्सेज, जहां पर आप लोग चीजें सीख सकते हैं और मचा सकते हैं। सो आज का हमारा जो दूसरा क्लास है वो किसके ऊपर है? आज हम लोग क्लास ले रहे हैं हाउ टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, ऑल बेसिक्स करने वाले। आज का जो सेशन है ना वो धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो यूट्यूब चैनल खोलते वक्त है ना आप लोग ध्यान तक नहीं देते हो, गारंटी देता हूं। इसलिए आज के सेशन को बड़े ध्यान से देखना। और मैं अभी भी कहता हूं कि फटाफट से जाके अपने दोस्तों को बुला लो जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया, लेकिन आज छुट्टी पर है, आज सैटरडे नाइट है, मचा देंगे और बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है। आज हमारे सेशन की टॉपिक क्या है? हाउ टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल। पहला तो ये हमारा टॉपिक है, ऑल बेसिक, सारी बेसिक सिखाने वाला हूं। दूसरा, हमारे साथ आज द ट्रेंडिंग मैन कुकरेजा, दुष्यंत कुकरेजा जुड़ेंगे। ये दूसरी खास बात है जो आपको बताएंगे कि किस तरह से ट्रेंडिंग कंटेंट बनाया जाता है। इसके अलावा आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि लास्ट लेक्चर नंबर 1 जिसने देखा है और जिसने पूरा असाइनमेंट खत्म किया है उसे आज अमेज़न का 1000 रुपए का वाउचर अनाउंसमेंट है, तो वो भी मिलने वाला है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज आप लोग के लिए है कि हमने यहां पर चैट ओपन कर लिए हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एक बार है ना क्लिक करते रहना ताकि चैट जाए नहीं, तो ध्यान रखना। और मैंने यहाँ पे चैट खोल के रखे हैं। थैंक यू सो मच यार, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे हिमांशु, समीर, अल्पेश, दीपक, अमेजिंग, सरफराज, सौरभ, राजेश, आज हमने चैट खोल लिए हैं भैया। आज आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, बड़ी तसल्ली हो रही है। उस दिन चैट नहीं खुले थे तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, आज जो भयंकर चैट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल, ऑल बेसिक, आज होने वाला है धमाका, है ना। 8:30 का वीडियो चला गया क्या? चेक कर लिया, पूछ लेता। हमारे काम बराबर चलते रहते हैं। बाय द वे आपको पता होगा कि A2 फैमिली में टोटल 13 यानी कि 13 यूट्यूब चैनल्स है। तो हमें देखना पड़ता है कि सारे सब पे यूट्यूब वीडियोस गए कि नहीं गए बराबर, क्योंकि हमारी अपलोडिंग बराबर है, कम्युनिटी में पोस्ट वगैरह सब बराबर डालते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे, है ना। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुड न्यूज है आपके लिए। क्या है वो गुड न्यूज? ओके, गुड न्यूज ये है कि हमने हमारी ऐप के अंदर दूसरा कोर्स लॉन्च कर दिया है। हमारे जो दूसरे खास मेहमान है आज हमारे साथ जुड़ेंगे, दुष्यंत कुकरेजा, वो भी अपना एक डिजिटल कोर्स A2 ऐप में लेके आ रहे हैं। आप लोगों को सुविधा होने वाली है भैया भयंकर। तो वो आज लेकर आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूं ताकि, चलिए स्लाइड शो को फिर से ओपन करते हैं। सो फाइनली दुष्यंत कुकरेजा अपना डिजिटल कोर्स लेके आ रहे हैं A2 ऐप में, जिसका नाम है हाउ टू मेक ट्रेंडिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे ट्रेंडिंग कंटेंट कैसे बनाया जाए। बाय द वे मैं आपको बता देता हूं जिसको नहीं पता, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग कंटेंट बनाने में हमारे दुष्यंत भाई को एकदम महारत हासिल है। इन्होंने अभी तक ऑलमोस्ट मैं कहूं 100 से ज्यादा वीडियोस जो कि ट्रेंडिंग में रहती हैं, आज भी अगर आप यूट्यूब का खोल लोगे ना ट्रेंडिंग सेक्शन, उसमें आपको दुष्यंत की वीडियोस मिल जाएंगी। तो इन्होंने ये कैसे किया, ये कैसे करते हैं, ट्रेंडिंग कंटेंट कैसे बनाते हैं, उसका एक डिजिटल कोर्स लेकर आया है, जिसको हमने हमारे A2 ऐप पे लाइव कर दिया है। मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात ये है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, ये आगे क्यों नहीं जाता। हाँ, तो फाइनली दुष्यंत कौन है? 6.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके, और ऐसी बहुत सी वीडियोस है जो 100 मिलियन प्लस व्यूज पे चल रही हैं। ही इज अ ट्रेंडिंग मैन, क्योंकि इनके सारे वीडियोस ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग में आते हैं। अगर आप देखोगे तो 2-2, 3-3 दिन में ट्रेंडिंग में मिल जाएंगे। तो ये अपना डिजिटल कोर्स लेके आ रहे हैं। सबसे बढ़िया बात ये है, मजे की बात ये है कि अगर आप इनका डिजिटल कोर्स लेंगे
तो आपको तुरंत 250 रुपीज कैश बैक मिल जाएगा। मजे की बात ये देखो, ये कोर्स लेते ही 250 रुपए का आपको क्रेडिट मिलेंगे A2 कॉइन्स, ठीक है। उसके साथ साथ क्या मजे की बात है, आप डाउनलोड करोगे तो 200 रुपए तो मिलते हैं, आपने डाउनलोड तो ऐप पहले से ही कर रखा है, और साथ में अगर आप इनका कोर्स लोगे तो 250 रुपए आपको एज अ A2 क्रेडिट मिल जाएंगे। रेफर एंड अर्न है वो तो अलग ही है, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन एक बात बताऊं आपको, मैं अपनी A2 ऐप की फैमिली को पहले बता देता हूं, क्योंकि कल मैं इसकी अनाउंसमेंट पब्लिकली करूंगा। आपके जो A2 कॉइन्स हैं वो आपको 10 गुना फायदा करवाएंगे इन फ्यूचर, तो उनको इकट्ठा कर लेना। रेफर एंड अर्न के 100 रुपए जो मिल रहे हैं, लगभग 20 लोगों को रेफर करके आप क्या कर सकते हो, 100 रुपए करके 2000 रुपए A2 क्रेडिट कॉइन में इकट्ठे कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं उसका जो फायदा मिलने वाला है आपको, फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। इसलिए आप ना देखो, क्रेडिट कॉइन को बड़े संभाल के भी खर्च करना। जैसे आप इस कोर्स में भी क्रेडिट लगा सकते हो, कॉइन लगा सकते हो इनके कोर्स को खरीदते टाइम। यहां पे भी आपके 300 कॉइन्स लग जाएंगे, तो आपको कोर्स बड़े सस्ते में मिल जाएगा। ऊपर से जब आप लगाओगे तो 250 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। तो ये बड़ा मजेदार है, आप करके देखना। 250 रुपए आपको मिल भी जाएंगे, 300 रुपए आपको 300 कॉइन्स आप यूज कर लोगे कोर्स के अंदर, 250 रुपए 250 कॉइन्स आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए सहूलियत है। लेकिन खास बात यह है कि A2 कॉइन जो आप इकट्ठे कर रहे हो, इन फ्यूचर याद रखना मेरी बात, मैंने एक सपना देखा था, स्टूडेंट कमाएगा यहीं, सीखेगा यहीं, है ना। तो वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। जो A2 कॉइन्स आप इकट्ठे कर रहे हो ना, उसका 10 गुना फायदा आपको मिलेगा। तो आप ध्यान रखना, इकट्ठे जरूर कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो मैंने आपको बता दिया कि इनका कोर्स लॉन्च हो गया है, फटाफट से खरीद लेना। सीट्स बहुत लिमिटेड है। दुष्यंत कुकरेजा खुद बताएंगे कि किस तरह से ट्रेंडिंग कंटेंट बनाया जाता है। सबको समझ में आ गया? यस। सो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, खरीद लेना, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। 250 रुपए हम लोग रिटर्न कैशबैक दे रहे हैं उसके अंदर भी, तो आप ले लेना, आपको काम आएगा। और आप उसमें क्रेडिट कॉइन यूज कर सकते हो, जो A2 के कॉइन्स आपके पास ऑलरेडी हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, आज पूरे सेशन में हम लोग सबसे पहले समझेंगे इनिशियल स्टेप्स क्या होते हैं ये एक यूट्यूब चैनल खोलने के। नंबर 2, यूट्यूब स्टूडियो के यूजेस क्या हैं, जो बहुत लोगों को नहीं पता होता। नंबर 3, कस्टमाइजेशन ऑफ द चैनल आर्ट वगैरह सब कैसे बनाया जाता है, उसकी सारी डिटेलिंग बताऊंगा। नंबर 4, चैनल की ट्रेलर और फीचर्ड वीडियो का मतलब क्या होता है, कैसे अपलोड करना है और क्या चीजें होती हैं वो बताऊंगा। लिंकिंग अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट को कैसे लिंक किया जाता है। फिर उसके बाद चैनल एडवांस सेटिंग्स बताएंगे आज, ऑडियो लाइब्रेरी के बारे में बताऊंगा, और इसको चैनल को ग्रो करने के टूल्स कौन से हैं। तो आज क्लास में मजा आ जाएगा। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से समझना। आज ये सारे टॉपिक मैं करवाऊंगा, एक एक करके सिर्फ करवाऊंगा ही नहीं, आपको बताऊंगा। इसके लिए आप लोग क्या करोगे, आप इसके लिए एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ पहले तो। दूसरा, अपना लैपटॉप साथ में लेके बैठो अगर आपके पास है तो, क्योंकि मैं आपको ये सारी चीज दिखाऊंगा भी, तो आपके लैपटॉप में दिखेगी भी। तो अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आप पूरा हैंड रिटन नोट्स बना लेना। वैसे PPT मिलेगी, लेकिन लिखोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। ये प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा, आपको हमारे इसी ऐप में डाउनलोड करके आपको मिल जाएगा, ये रख भी लेना। लेकिन अगर आप हाथ से लिखोगे तो उससे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग प्रेजेंटेशन में नहीं लिख पाते, तो वो आप हाथ से लिख लेना। इसके अलावा लैपटॉप लेके बैठना, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से मैं आज आपको बताता हूं एक एक करके सारी चीजें, है ना। कौन कौन सी चीजें आपको मालूम पड़ गई? चलो तो शुरू करते हैं फटाफट से। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, ये आगे नहीं जाता है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है बेसिक से शुरू करेंगे। मैं ऐसा मान के चलता हूं, देखो एक बात है, आपको पता है यूट्यूब चैनल कैसे खुलता है, लेकिन मैं आज चाहूंगा आप अपना ज्ञान जो है बस्ते में डालकर साइड में फेंक दो और पूरी चीजों को बेसिक से सीखना और समझना। आज मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा जैसे आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। इसलिए एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे हम लोग। सबसे पहला काम क्या है, हाउ टू ओपन एन यूट्यूब चैनल। एक यूट्यूब चैनल को कैसे खोला जाता है, उसके पहले मैंने आपको टास्क दिया था, आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह का यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो, और जिस तरह का खोलना चाहते हो उससे आपको नाम भी डिसाइड करना था। अगर मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं ये क्लास ले रहा होता तो पहले मैं डिसाइड करता कि भैया मेरे को किस तरह का चैनल खोलना है। सपोज करो कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को मोटिवेशन और फैक्ट वाला चैनल खोलना था। उसके लिए सबसे पहले तो नाम डिसाइड करना था। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब मैंने क्या किया, जरा ध्यान से समझना, क्योंकि नाम फाइनल करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। तो इन दैट केस मैंने क्या किया, मैंने सोचा मैं क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं। फिर मुझे याद आया कि मेरा नाम है अरविंद अरोरा।
ज्यादातर हम लोग कोशिश करेंगे कि भैया हमारा जो चैनल है वो हमारे नाम से रिलेटेड हो। अब अरविंद अरोड़ा के इनिशियल्स क्या है, ए एंड देन ए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हुआ क्या, मैंने सबसे पहले कोशिश की कि अल्लू अर्जुन के जैसे मैं भी कोई सिंबल बना लूं, ए अरविंद अरोड़ा है ना, ए मोटिवेशन या ए फैक्ट, ऐसा कुछ चैनल खोल लेता हूं। फिर मैंने कहा नाम बड़ा साउंड कैसे कर रहा है, ए किसी को बोलने में दिक्कत बहुत होगी। जैसे बोलते हैं WWW, बड़ा मेहनत लगती है यार बोलने में, ऐसे ये ए बोलने में मजा नहीं आएगा। तो मैंने फिर सोचा एक काम करता हूं, क्योंकि यहां पर 2 ए हैं तो इसका मतलब ए स्क्वायर कर देता हूं। अब ए स्क्वायर सोचा फिर मैंने, अब ए स्क्वायर जब मैंने सोचा तो मैंने कहा यार ए स्क्वायर, क्योंकि आप जब यूट्यूब का नाम लिखोगे ना तो आप पावर 2 नहीं लगा सकते हो, ट्राई करके देखना, पावर 2 नहीं लग सकती है। पर मैंने कहा नाम तो अच्छा लग रहा है ए स्क्वायर, तो मैंने सोचा कि मैं ना ए स्क्वायर ऐसा करके नाम बना लूंगा, लेकिन लिखूंगा उसको मैं ए ऐसे। लेकिन जब लिखने गया तो वहां पर ए स्क्वायर नहीं लिखा जा रहा था, A2 लिखा जा रहा था, क्योंकि स्क्वायर लगती नहीं है। तो फिर मैंने ऐसे लिख दिया A2, फिर आगे लिख दिया मैंने मोटिवेशन। अब मैं आप लोगों से कहता हूं अपने चैनल का नाम, और A2 क्या है, A2 का दूध भी आता है, आपको पता होगा। A2 बोलना भी आसान है, A2 समझ रहे हो, A2। तो मैंने कहा हाँ ये अच्छा लग रहा है A2, किसी को भी बताएंगे ना चैनल का नाम क्या है A2, खुद का नाम क्या है A2, तो मैं A2 के नाम से फेमस हो गया इस तरह से। तो सबसे पहले चैनल का नाम डिसाइड करो। अब चैनल का नाम जब आप डिसाइड करोगे ना, चैनल के नाम डिसाइड करते ही आपको उसी हिसाब से अपनी जीमेल आईडी बनानी है, क्योंकि जीमेल आईडी अगर आप बनाओगे तभी आप यूट्यूब का चैनल खोल पाओगे, क्योंकि यूट्यूब किसका है, गूगल का है। यूट्यूब किसका है, गूगल का है, इसलिए पहले जीमेल आईडी बनानी पड़ेगी आपको। समझ में आ गया? तो चैनल का नाम डिसाइड करने के बाद जीमेल आईडी बनानी है। कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से इसको चेक करो। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं, लेकिन आप जो नाम डिसाइड कर रहे हो वो यूनिक होना चाहिए, दूसरों से अलग होना चाहिए, किसी की कॉपी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कुछ अलग होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, दूसरे चैनल के साथ मिक्स हो जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, तो ध्यान से देखना उसको, मैं एक एक चीज लेकर आया हूं। चलिए भैया आगे चलिए। हाँ तो अब देखो कैसे ओपन करना है यूट्यूब चैनल को। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, जरा ध्यान से इसको समझना। ये आगे नहीं जाता है, ये आजकल समस्या हो गई, इसके साथ ही लेता नहीं है इसकी कमांड। हाँ तो देखो सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट अ जीमेल अकाउंट विद द चैनल नेम। जो आपने चैनल नेम डिसाइड किया है उसके हिसाब से आपको एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है। जीमेल अकाउंट के लिए गूगल पर जाओ, है ना, गूगल पे ये देखो साइन इन करना, गूगल पे जाना, साइन इन करना, और टू कंटिन्यू टू यूट्यूब, मतलब यूट्यूब के लिए भी कंटिन्यू करना है तो आपको गूगल अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहीं पे ही आप नया एक मेल आईडी क्रिएट करो। वैसे मेल आईडी आप कुछ भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, चैनल का नाम आप चेंज कर लेते, लेकिन बेटर ऑप्शन यही होता है कि आप जिस नाम से यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं उसी नाम से आप मेल आईडी ले लेना, क्योंकि ये बहुत बाद में दुविधा होती है, कोई और ले लेता है फिर आप रोते रहते हो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। हुआ क्या, मैंने पहले चैनल क्रिएट किया, फिर जीमेल आईडी लेने गया तो जीमेल आईडी किसी और ने ले ली। बेटर क्या होता है, पहले आप जीमेल आईडी ले लो। जैसे अब मैं क्या करता, A2motivation@gmail.com मेरे को ले लेना चाहिए था, मैंने लिया नहीं, पहले यूट्यूब चैनल बनाया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो भी चैनल आपने सोचा है, सपोज करो आपने सोचा XYZ, ठीक है, XYZ@gmail.com, जिसने कोई चैनल खोलना है तो वैसा मेल आईडी आप ले लो। ले लिया, नेक्स्ट करो, उस मेल आईडी को बना लो, बना लिया। जब मेल आईडी आप क्रिएट कर लोगे उसके बाद आपका यूट्यूब चैनल उसी नाम से ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। आप चाहो तो चैनल का नाम वहां जाके सेटिंग्स में चेंज भी कर सकते हो, बट बेटर ये होता है कि आप बना लो जैसे आप बना रहे हो, ठीक है। तो जीमेल आईडी सबने बना ली। अब यहां पर थोड़े से कैच हैं। जब आप जीमेल आईडी बनाने जाते हो आपसे फर्स्ट नेम पूछता है, फिर आपसे लास्ट नेम पूछता है, तो यहां पर आपको आपके यूट्यूब चैनल के नाम लिख दोगे तो बेटर रहेगा। बेटर ऑप्शन ये है कि आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख दो एंड आप अपनी मेल एड्रेस यहां पर लिख दो, वो आपको कंफर्म करवाएगा, ठीक है, जिससे आपका और यहां पर पासवर्ड, फिर उसको कंफर्म करेंगे, उसके बाद आपका चैनल यहां पर एक जीमेल आईडी क्रिएट हो जाएगी जिससे यूट्यूब चैनल भी खुल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपने बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा, बट मैं आपसे कहूंगा कि यहां पर समझने की बात क्या है। कोशिश करो कि भैया आप यहां पर किन चीजों का ध्यान रखो, टिप्स दे लो। कीप इट शॉर्ट, जो नाम आप लिख रहे हो वो कोशिश करो 2 या 3 शब्दों का ही होना चाहिए, और इजी हो प्रोनाउंसिएशन में, कैची होना चाहिए। जैसे मेरा नाम बड़ा इजी है, A2, है ना, एक एक चीज सिखाऊंगा, ध्यान से समझना। A2 तो मेरे लिए तो बहुत आसान है, इसको कैची बहुत इजी है, तो बस इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। ये देखो यार आज ये, हाँ उसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट, अवॉइड सिमिलर नेम्स फ्रॉम द अदर चैनल। ये भी आपको ध्यान रखना है कि दूसरे चैनल के साथ ही नाम मैच नहीं होना चाहिए। कल को आपको कैरी मिनाटी बड़ा अच्छा लगता है, ओके मैं ना कैरी मिनाटी के हिसाब से अपना नाम रखूंगा, तो वो वहां पर गुम हो जाएगा, कोई फायदा नहीं निकलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा आप मत करिएगा, किसी की कॉपी मत करिएगा,
ये आपको ध्यान रखना है। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आगे। भैया जल्दी जल्दी आगे क्यों नहीं जाता है ये? नेक्स्ट स्लाइड पे जाता ही नहीं है। नीचे कोई है क्या? हाँ तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हाउ टू ओपन में आगे क्या है? क्रिएट जीमेल अकाउंट विद यूट्यूब चैनल हो गया, लॉग इन टू द जीमेल अकाउंट। अब आपका जब ये सारा आपने छोटा सा नाम सोच लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है? जीमेल अकाउंट में लॉग इन करना है। ठीक है, लॉग इन करने के बाद साइड में आपको ना नो डॉट दिखाई देंगे, उसमें यूट्यूब का ऑप्शन भी होगा, वहां से यूट्यूब चैनल आपका खुल जाएगा। फिर से लॉग इन करो यूट्यूब का अकाउंट में, जो भी आपने मेल आईडी क्रिएट किया, नेक्स्ट करो, जीमेल अकाउंट को ओपन करो और अपनी सेटिंग्स में जाके सारे मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ अपडेट करो। ठीक है, जब आप सब कुछ अपडेट कर देते हो, ठीक है, इज दिस क्लियर? सब कुछ अपडेट आप जब कर देते हो, उसके बाद आपको क्या होगा? सब कुछ अपडेट करने के बाद आप जब अपना मेल आईडी खोलोगे, यार ये आगे नहीं जा रहा है, बहुत ट्राई कर रहे हैं, देखो ये क्या चक्कर है? हे भगवान, एक सेकंड यार, मुझे थोड़ा सा 1 मिनट देना है, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। हाँ चलो कोई नहीं, मैं यहां से ही करता हूं, 1 सेकंड। कोई नहीं, अब जा रहा है। ठीक है, सो फाइनली आपको क्या करना था? इसके अंदर आपको मालूम पड़ गया, लॉगिन करना था। जीमेल में लॉगिन करोगे तो आप जीमेल में लॉगिन करते ही वहां पर साइड में इस तरफ नो डॉट दिखाई देंगे आपको, 9 डॉट्स, उस पर क्लिक करना, वहां यूट्यूब का आइकन होगा, उस पर क्लिक करोगे आप सीधे यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाओगे, जहां पर आपको यूट्यूब चैनल खुला हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, तो वहां से आपका यूट्यूब चैनल ओपन हो जाता है। चलिए और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब हम चलते हैं आगे। पहला तो हो गया, सबने समझ लिया कि हमें पहले जीमेल अकाउंट खोलना पड़ता है। जीमेल अकाउंट अगर आपने खोल लिया, लॉगिन आपने कर लिया, नो डॉट पे जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर यूट्यूब का आइकन दिखेगा, इसका मतलब आप यूट्यूब चैनल आपका ओपन हो गया है। अब यूट्यूब चैनल के अंदर जाकर आपको सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। तो दूसरा सवाल जरा देखिए, अब आगे बेसिक्स पर चलते हैं। सेकंड क्या है? योर यूट्यूब स्टूडियो। अब मैं आपको डैशबोर्ड पे लेकर चलता हूं। जब आप यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं तो वहां पर कैसी सेटिंग करनी होती है, बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा, ध्यान से समझना। तो चलिए वहां पर कैसी सेटिंग होती है जरा आप चेक करते हैं। अरे क्या है ये ले क्यों नहीं रहा? आगे चलते हैं, चलो। सो फाइनली वहां पर कैसी सेटिंग होती है, आपका यूट्यूब स्टूडियो डैशबोर्ड की तरफ लेकर चलता हूं आपको। ठीक है, तो जरा लेकर चलते हैं, चलिए दिखाइए। ये बड़ी समस्या हो गई आज। हाँ आ गया। सो फाइनली देखिए, आप जब वो आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पर आ जाएंगे। जैसे मैंने, मान लो मैंने अरविंद अरोड़ा लिखा है, ठीक है, तो अब ये जो आइकन है ना, इस पे आप क्लिक करोगे, इस ये जो आइकन है जब आपको YouTube पर लेकर जाएगा, इस आइकन पे क्लिक करना, आपको ये सब दिखेगा। योर मतलब ऐसा YouTube खुलेगा, यहाँ तो आपको रैंडम वीडियोस दिखेंगी, इससे मतलब नहीं है। आप यहाँ पे गोले पे क्लिक करना तो आपके पास ये खुल जाएगा, ये एक विंडो खुल जाएगी, ठीक है, जिसमें लिखा होगा योर चैनल, परचेज एंड मेंबरशिप, यूट्यूब स्टूडियो, स्विच अकाउंट, साइन आउट करके साइन आउट भी कर सकते हो, है ना। तो योर चैनल पे आप खुद का चैनल भी देख सकते हो। यूट्यूब स्टूडियो में आप बाकी की सेटिंग कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब स्टूडियो में आपको दिखेगा आपने अभी तक क्या किया है, सब कुछ यूट्यूब स्टूडियो में ही दिखता है। तो मैं आपको अब धीरे धीरे करके आगे लेके चलता हूं, लेकिन आगे मैं तब लेके जाऊंगा जब भाई आगे जाएगा। चलो, तो फाइनली अब देखो ये आगे लेकर गया है। तो आपको क्या करना है, जब उस पर क्लिक करोगे ये बार खुलेगा तो आपको YouTube स्टूडियो पे जाना है। सारी सेटिंग अब यही होने वाली है, A to Z। तो चलो मैं आपको आगे की सेटिंग पे लेके चलता हूं। नेक्स्ट। हे भगवान, यार ये क्या है? ओके, नहीं ऐसे करके तो नहीं होगा। चलो देखते हैं। ये अटक रहा है आज, पता नहीं क्यों अटक रहा है। चलो, तो फाइनली अब आगे चलते हैं एक बार फिर से। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि जब आप इसको खोलेंगे, ठीक है, जब आप इसको खोलेंगे ये बार खुलेगा और उसके बाद YouTube स्टूडियो पे आपको क्लिक करना है। ये कमांड नहीं ले रहा है एक्चुअली। YouTube स्टूडियो पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, और YouTube स्टूडियो पे क्लिक करने के बाद, हाँ वहां से चेक करो, हो रहा है? हाँ अब हो रहा है, ठीक है, वहां से करना। तो मेरा रिमोट काम नहीं कर रहा है बाय द वे, तो यहां से करते हैं अपन। जब आप YouTube स्टूडियो पे क्लिक करेंगे तो ये सारा स्टूडियो टूर खुल जाएगा, ये है, इसी में आपको सारी सेटिंग करनी है। अब हम तैयार है एकदम, क्योंकि अब हमारे पास, हाँ वो आ गया। तो अब देखो यहां पे है सारी सेटिंग। अब आप देखोगे तो ऐसा ये खुल जाएगा, उसके साइड में देखोगे तो सारे हैं। डैशबोर्ड दिखाएगा आपको, डैशबोर्ड यही है एक्चुअली, जिसमें चैनल का डैशबोर्ड है,
यहाँ पर वीडियो अपलोड करिए, चैनल एनालिटिक्स दिखाएगा, समरी दिखाएगा, टॉप वीडियोस दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा, न्यूज भी आएगी, यहाँ पर कुछ अपडेशन आती है तो यहाँ आता है, कंटेंट, प्लेलिस्ट, एनालिटिक्स, कमेंट, सब टाइटल्स, कॉपीराइट्स, मोनेटाइजेशन, सेटिंग्स, सब यही है, यूट्यूब यही है। इसमें आपको बैठ के अब सेटिंग करनी है सारी की सारी। आगे चलो। अब हम चलते हैं स्टूडियो टूर। आपको समझ में आया? आगे गया कि नहीं गया? नहीं गया? क्लिक करो। हाँ, गया गया गया। तो फाइनली ये देखो, यहां पर ये है सारा का सारा डैशबोर्ड कंटेंट, मैंने आपको दिखाई दिया। आगे चलो। ले रहा है कमांड के नहीं ले रहा? क्या हो गया ये? हाँ फाइनली, हाँ आगे चलो। डैशबोर्ड, ये कमांड नहीं ले रहा, कुछ गड़बड़ हो गई इसके साथ। कोई नहीं, यहां पर धीरे धीरे आगे जाएगा ये, फिर से मुझे लगता है एक बार खोलना पड़ेगा। तो चलिए, शायद ज्यादा ट्रांजिशन डालने से तो नहीं हो गया। चलो कोई नहीं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं कि क्या हो गया। आगे चलो। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के बाद डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के बाद कंटेंट। कंटेंट में क्या होता है? कंटेंट में आपको कंटेंट दिखाई देता है जो आप डालते हो, ठीक है। उसके बाद आगे चलो। उसके बाद नीचे है प्लेलिस्ट, एनालिटिक्स, वो सब दिखाई दे दिया। आगे चलो। होना चाहिए, क्या हो गया? हाँ, प्लेलिस्ट, एनालिटिक्स, कमेंट्स, सबटाइटल, कॉपीराइट, मोनेटाइजेशन, सब चीजें आप देख सकते हो। लास्ट में आता है सेटिंग्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब चैनल पे आप जाते हो तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है किसके ऊपर? सेटिंग्स में, क्योंकि यहां पर आपको ना चैनल की सारी सेटिंग्स करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। आपकी सेटिंग कैसे करोगे यूट्यूब चैनल की, तो आगे चलते हैं। चलिए, तो सेटिंग्स में चलते हैं। सबसे पहले नोट डाउन करते रहना। हाँ, आ गए। जब आप सेटिंग पे क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारी यहां पर चीजें दिखाई देती है। ये देखो क्या क्या दिखाई देगा? जनरल, चैनल, अपलोड डिफॉल्ट, परमिशंस, कम्युनिटी, एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट तो नॉर्मल एग्रीमेंट है, जो लीगल एग्रीमेंट यूट्यूब और आपके बीच में होता है, उसका कोई मतलब नहीं है। सीधे आप चैनल पे क्लिक करोगे। जब आप चैनल पे क्लिक करोगे, आपके पास 3 ऑप्शन दिखाई देंगे वहां पर। एक तो बेसिक इंफॉर्मेशन, फिर एडवांस सेटिंग्स, और फिर उसके बाद फीचर्स, एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं सब चीजों को। तो सबसे पहले अपन आते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन के ऊपर। बेसिक इंफॉर्मेशन पर जब आप क्लिक करते हो तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? आपने अपना नाम लिखा था चैनल का, अरविंद अरोड़ा, जो मैंने लिखा था। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, आपकी कंट्री इंडिया दिखाएगा। उसके बाद यहां पर है ना, चैनल के कीवर्ड डालने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा समझाता हूं। यहां पर जब आप गए थे डैशबोर्ड कंटेंट, जब आप ये डैशबोर्ड पे चले गए थे, उसके बाद सीधे सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाके आपको क्लिक करोगे तो जनरल, चैनल, अपलोड, परमिशन, कम्युनिटी, एग्रीमेंट। तो सबसे पहले चैनल पर जाना है। चैनल पे क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन दिखाई देंगे: बेसिक इंफॉर्मेशन, एडवांस सेटिंग्स, फीचर, एलिजिबिलिटी। बेसिक इंफॉर्मेशन के अंदर आपको अपना नाम दिखेगा, कंट्री दिखेगी, यहां पर कीवर्ड्स दिखेंगे। कीवर्ड्स में आपको अपने चैनल के स्पेसिफिक कीवर्ड्स डालने हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मेरा चैनल है मोटिवेशन का, तो मैं कैसे कीवर्ड डालूंगा? सबसे पहले तो आप अपना नाम डालिए। जैसे मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा, तो मेरा एक कीवर्ड होगा अरविंद अरोड़ा। दूसरा मैं क्या करने वाला हूं? उसमें मोटिवेशन बताने वाला हूं। फिर और क्या? लाइफ लेसन्स बताऊंगा, लाइफ हैक्स बताऊंगा। तो मैंने ऐसी चीजें, फैक्ट बताऊंगा, एजुकेशन होगा, सक्सेस के बारे में बताऊंगा, अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा, अचीवमेंट बताऊंगा, मेरा नाम लिख दूंगा। इनको बोलते हैं चैनल टैग्स। क्या मतलब हो? जैसे आप लोग मान लो कॉमेडी का चैनल खोल रहे हो, तो आप यहां पर लिखोगे अपना नाम, कॉमेडी, किस तरह की कॉमेडी, क्या जोनर होगा। व्लॉग बना रहे हो तो व्लॉग, अपना नाम, किस तरह के। वो चैनल टैग आपको डालने बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब कोई इस टैग के हिसाब से सर्च करता है तो आपका चैनल उसके अंदर दिखाई देता है। और सबसे ज्यादा बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि अपने चैनल में चैनल टैग ही नहीं डालते। जब तक आप प्रॉपरली टैग नहीं डालोगे, आपका चैनल सर्च में नहीं आएगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबको समझ में आ गया? तो ये काम आपको करना है, जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन में दिखाई देगा। आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास, जरा ध्यान से इसको चेक करिएगा, एडवांस सेटिंग्स। तो क्लिक करिए एडवांस सेटिंग के ऊपर। जब आप एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो आपको ना यहां पर जरा ध्यान से देखिए, ऑडियंस, और फिर आपको सेट करना होता है कि आपका चैनल किन के लिए बना है। स्पेसिफिकली क्या होता है, यहां पर 3 ऑप्शन आपके पास। यस, सेट दिस चैनल एज मेड फॉर किड। अगर आपने ऐसा कंटेंट बनाया जो कि सिर्फ बच्चों के लिए है, तो आप यहां पर पहले वाले सेक्शन को क्लिक करोगे और नीचे लिखा हुआ है नो, सेट दिस चैनल
as not made for kid. I never upload content that's made for kids. अगर आप बच्चों के लिए कंटेंट नहीं बना रहे हो, 18 और 18+ कंटेंट बना रहे हो, ठीक है, इन दैट केस आपको बीच वाले पे क्लिक करना है। और मान लो कि आपका कुछ सेट नहीं है, आप बच्चों के लिए भी बना सकते हो, बड़ों के लिए भी बना सकते हो, तो आपको तीसरे पर बाय डिफॉल्ट सेट होता है। थर्ड नंबर पे बाय डिफॉल्ट सेट होता है। थर्ड नंबर पे क्या है? आई वॉन्ट टू रिव्यू दिस सेटिंग्स फॉर एवरी वीडियो। होता ना कई बार, यार ये तो मैंने बच्चों के लिए बनाया था, तो आप खुद से भी उसको सेट कर सकते हो। मेरा ऐसा मानना है कि आप पहले से ही सेट कर लेना। पता है क्यों होता है? कल को गलती से भी आपने ऐसा कंटेंट बना दिया जो कि बच्चों के लिए नहीं था और आपने वहां पर उसे बच्चों के साथ शेयर कर दिया, तो YouTube बहुत ज्यादा सख्त है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, गलती मत कर देना। सबको समझ में आता है? तो बेटर ऑप्शन क्या होता है? जैसे मैंने अपने को सेट कर रखा है कि हमारा जो कंटेंट है वो, क्योंकि क्या होता है, किड सेक्शन जो है YouTube के लिए अलग ही है। YouTube का किड सेक्शन अलग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए हमने तो बाय डिफॉल्ट नो पे सेट कर रखा है इसको। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप रिव्यू करना चाहते हो या किड सेक्शन पे या उस पे। मेरा ऐसा मानना है कि आप पहले से ही किड सेक्शन पे मत जाओ, बेटर है कि आप नो पे क्लिक करो, ताकि उसे 18+ का मतलब उसे कोई भी बाय डिफॉल्ट देख सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। इज दिस क्लियर? उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, इसी एडवांस सेटिंग में आपको मैं बताता हूं। हाँ, अब इसी एडवांस सेटिंग में इनिशियली लोग क्या करते हैं, जरा ध्यान से चेक करना। इसी एडवांस सेटिंग में आपको ना स्क्रॉल डाउन करोगे तो एक ऑप्शन दिखेगा सब्सक्राइबर काउंट। इनिशियली लोग क्या करते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि आपके सब्सक्राइबर्स को कोई देखे, इन दैट केस आप सब्सक्राइबर काउंट पर जाओ और वहां पर क्या करो, लिखा हुआ है डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब्ड टू माय चैनल। ये लिखा हुआ है कि क्या आप दिखाना चाहते हो। अगर दिखाना चाहते हो तो क्लिक कर दो, नहीं दिखाना चाहते तो इस बॉक्स पे क्लिक मत करना। ये आपकी चॉइस है, ध्यान से समझ लें। दोबारा बताता हूं, सब्सक्राइबर काउंट, कई बार क्या होता है ना, मैं डर होता है यार सब्सक्राइबर तो बढ़ नहीं रहे, लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा, होता है। इन दैट केस आपको क्या करना है, इस बॉक्स पे क्लिक नहीं करना है। और अगर आप दिखाना चाहते हो डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माय अकाउंट, दिखाना चाहते हो कि सब्सक्राइबर कितने हैं, तो क्लिक कर देना। ये सेटिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आप सब्सक्राइबर दिखाना चाहते हो तो। और ये कहां मिलेगी आपको? एडवांस सेटिंग के अंदर मिलेगी। एडवांस सेटिंग कहां मिलेगी? जब आप सेटिंग्स में जाओगे, इस रो में सेटिंग के अंदर, नीचे सेटिंग में चैनल के अंदर एडवांस सेटिंग लिखते रहना। जब आप अपना डैशबोर्ड खोलोगे, नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करना, सेटिंग के बाद आपको जाना है चैनल में जाना एडवांस सेटिंग में स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिखाएगा सब्सक्राइबर काउंट। ये सब्सक्राइबर काउंट का मतलब ये, अगर आप सब्सक्राइबर दिखाना चाहते हो तो बॉक्स पे क्लिक कर दो, नहीं दिखाना चाहते तो बॉक्स पे क्लिक मत करना। इज दिस क्लियर? सिंपल है बस। तो अब आगे चलते हैं। तो छोटी छोटी सेटिंग्स हैं। फाइनली अब हम चलते हैं परमिशन की तरफ। जब आप अपने डैशबोर्ड में सेटिंग में जाते हो, सेटिंग में जाने के बाद आप जाते हो सीधे परमिशंस की तरफ। ये परमिशन वाला क्या है, जरा आप इसको चेक करना। होता क्या है, कई बार हम लोग अकेले होते हैं, ज्यादातर शुरू में जो चैनल स्टार्ट करते हैं हम लोग अकेले होते हैं, अकेले ही मैनेज कर रहे होते हैं सब कुछ। लेकिन जब आप धीरे धीरे आपका यूट्यूब चैनल चलने लगता है, सब कुछ बढ़िया चलने लगता है, इन दैट केस आप टीम रखना शुरू करते हो। आपके पास एक एडिटर होता है, एक ग्राफिक डिजाइनर होता है, थंबनेल बनाने वाला मतलब, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपकी टीम में आ सकते हैं। इन दैट केस आप उनको एक्सेस देना चाहते हो तो आपको अपना जिस ईमेल आईडी से आपने चैनल क्रिएट किया है, वो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप परमिशन पे जाओ, डैशबोर्ड पे जाके सेटिंग पे जाके परमिशन पे जाओ। परमिशन के जाने के बाद आपको यहां पर दिखाई देगा इनवाइट, ठीक है। तो जब आप इनवाइट पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप वहां पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हो। क्लिक करो, दिखाता हूं, तो ध्यान से देखना, बैक लो। हाँ, तो परमिशन पे गए, आपको यहां पर जैसी परमिशन पे इनवाइट पे क्लिक करोगे तो आपको ये दिखेगा। इनवाइट पे क्लिक करते ही आपको क्या दिखेगा, एक तो ईमेल आईडी। तो जिस भी बंदे को, जैसे मान लो कोई एडिटर को आप ऐड करना चाहते हो, वो वीडियो एडिट करके अपलोड करेगा, तो उसका ईमेल आईडी होगा। अगर उसका जीमेल आईडी है तो उसका जीमेल आईडी डाल दो। उसके बाद आप एक और क्लिक करो, हाँ, सेलेक्ट पे देखो, क्लिक करो आगे, हाँ, परमिशन पे जाओ, आगे आगे क्लिक करो। ये यहां पर ईमेल आईडी आपको डालना है, जैसे कोई एडिटर है, जीडी है, उसका ईमेल आईडी डाल लिया। उसके बाद है ना, जब यहां पर क्लिक करोगे, ये देखो आराम से क्लिक करना है ना, इसीलिए नहीं आया। तो जब आप यहां पर बैक लो एक बार, हाँ, ये एक्सेस पे सेलेक्ट करो। अगर एक्सेस पे जाके आप सेलेक्ट करोगे, दिखाओ, तो आपको ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? मैनेजर, एडिटर लिमिटेड, व्यूअर लिमिटेड। मैनेजर का मतलब वो आपके सारी चीजों को मैनेज कर सकता है,
वो क्या कर सकता है, आपकी सारी चीजों को देख सकता है, किसे परमिशन देनी है वो परमिशन भी दे सकता है, लाइव जाने में आपकी मदद कर सकता है, क्रिएट करने में, एडिट करने में और डिलीट करने में आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, तो मैनेजर आप ऐसे बंदे को बनाओ जिसपे आपको पूरा बिलीव हो कि ठीक है हमारा जो हमारा जो चैनल है वो सेफ एंड में, उनको मैनेजर बनाया जाता है। उसके बाद एडिटर, अगर आप मान लो वीडियो एडिटर ऐड करना चाहते हो तो वीडियो एडिटर भी, देखो इनके हाथ में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप कोई वीडियो एडिटर है तो उसको आप एडिटर, अगर आप बहुत बिलीव करते हो और वीडियो एडिट कर रहा है आपके लिए आपका दोस्त है तो आप एडिटर दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं नया नया हमने हायर किया, मैं जानता नहीं हूं उसको, तो एडिटर लिमिटेड भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, उसको जो मेन डेटा होता है जैसे रेवेन्यू एंड ऑल वो सब चीजें उसको दिखाई नहीं देंगी। और भी नीचे व्यूअर, कई बार होता है कि हम लोग किसी के साथ साझा तौर पे, वो पैसा लगा रहा है, साझा तौर पे हम उसके साथ यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं, तो इसको सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हमारे चैनल पे ये चल रहा है, तो वो सिर्फ व्यू कर सकता है, देख सकता है कि यूट्यूब चैनल पे क्या चल रहा है। और व्यूअर लिमिटेड भी होता है कि सिर्फ जो देख पाए, और व्यूअर का एक काम और हो सकता है, वो चैट पे आपके आंसर कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे एक्सेस उनके पास होते हैं, तो आप कोई भी तरह का एक्सेस उन्हें दे सकते हो। तो ये हो गया परमिशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं आगे वाले सेगमेंट पर, नेक्स्ट। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगर आप जाओगे तो देखो डैशबोर्ड पे सेटिंग पे जाके आपको जनरल चैनल अपलोड डिफॉल्ट परमिशन आते हैं कम्युनिटी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। अब जो नीचे आएगा इसके नीचे कम्युनिटी है। कम्युनिटी को जब आप टैब करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक तो ऑटोमेटेड फिल्टर और दूसरा डिफॉल्ट। अब ये ऑटोमेटेड फिल्टर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखना। ऑटोमेटेड फिल्टर में आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो मॉडरेटर्स, ठीक है आप खोल के देखो खुद से, एक तो मॉडरेटर्स, उसके बाद अप्रूव्ड यूजर्स, और उसके बाद यहां पर हिडन यूजर्स। क्या मतलब होता है, मॉडरेटर का मतलब यह है कि वो आपके चैट का आंसर कर सकता है, मतलब आपकी तरफ से किसी को चैट का आंसर कर सकता है, आपकी तरफ से किसी के चैट को डिलीट कर सकता है, आपकी तरफ से किसी चैट को अप्रूव भी कर सकता है कि ठीक है। तो मॉडरेटर क्या होगा, आपकी मदद करता है। फिर उसके लिए आपको, वो कौन होता है मॉडरेटर, वो मॉडरेटर वो होता है जिसका खुद का यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसके यूआरएल को लो। कई बार होते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो बहुत सपोर्टिव होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे क्लास के मॉनिटर हो गए, क्लास में किसी मॉनिटर बनाते हो, ऐसी चैट्स में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके डाई हार्ट फैन होते हैं, उन डाई हार्ट फैन को आप क्या कर सकते हो, मॉडरेटर बना सकते हो। समझ में आ गया। तो आपने क्या किया, मान लो आप चैट देख रहे थे, आपको लगा यार ये बंदा बहुत अच्छा है, उसको जैसे बंदे पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही उसका चैनल खुल जाएगा, उसके यूट्यूब चैनल को आप कॉपी करो, यहां पर पेस्ट कर दो, वो आपके लिए मॉडरेटर की तरह काम करेगा। वो आपका डाई हार्ट फैन होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, आप उसे ऑथराइज कर रहे हो क्या करने के लिए, कि वो किसी दूसरे के चैट को अप्रूव कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। ये एक ऑप्शन चैट के लिए आप दे रहे हो, लेकिन वो आपका डाई हार्ट फैन होना चाहिए, आप उसको मॉडरेटर बना रहे हो, और कोई चीज एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ चैट पे आपके लिए हेल्प कर पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन करना चाहिए, अच्छी बात है, जिससे ना सामने वाले को स्पेशल फीलिंग आती है कि यार मैं ना A2 मोटिवेशन चैनल पे मॉडरेटर हूं। हम भी ट्राई करेंगे, किया नहीं, लेकिन बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो मैं कहूंगा कि हम लोग इसको ट्राई करें। फिर उसके बाद नीचे क्या है, अप्रूव्ड यूजर। अब अप्रूव्ड यूजर भी ऐसे यूजर्स हैं जिनको मॉडरेटर कभी भी उनके कमेंट को डिलीट नहीं कर सकता। मॉडरेटर तो एक तरह का मॉनिटर हो गया, क्लास का मॉनिटर, जो चेक करेगा, ओहो ये कमेंट अच्छा है, ये कमेंट में गाली लिखी है, हटाओ इसको, ये अच्छा है, इसे अप्रूव कर दो। लेकिन जिसे आप अप्रूव कर दोगे कि ये यूजर मेरी तरफ से अप्रूव्ड है, उसके कमेंट को कभी भी मॉडरेटर डिलीट नहीं कर सकता। तो अप्रूव्ड यूजर आपके होते हैं, तो मॉडरेटर उसमें काम नहीं करेगा। एक और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे का ऑप्शन है हिडन यूजर। हिडन यूजर ऐसे होते हैं जो मतलब बेवजह टाइम पास करने आते हैं, जो बेवजह की चीजें आपको कमेंट में लिखते रहते हैं। कई बार होता है ना कि हमें डाउन करने की कोशिश होती है, ए तू कुछ नहीं कर पाएगा, ए ओए ओए ऐसे करते रहते हैं, तो आप चाहोगे कि वो ना आए, फालतू लोग हैं, तो कुछ नहीं करना। मान लो किसी ने गलती से गाली लिख दी, तो जब उसने गाली लिख दी तो आप उसको क्लिक करो पहले, तो ऐसे उसको डिलीट मत करो। हम गलती क्या करते हैं, किसी ने मान लो गाली लिख दी तो हम डिलीट कर देते हैं, तो वापस आ जाएगा, फिर से गाली लिखेगा। बढ़िया इलाज क्या है, गायब कर दो सामने वाले को, धड़क। क्या करोगे आप, उस पे जिसने गाली दी उस पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद उसके चैनल के यूआरएल को कॉपी करो, उसको यहां पर पेस्ट कर दो, वो जिंदगी में कभी आपके चैनल पे दिखाई नहीं देगा। समझ में आ गया, जिंदगी में आपके चैनल पर कभी दिखाई नहीं देगा, वो हिडन यूजर्स में चला जाएगा। अब और आगे चलते हैं, और क्या स्पेशल है, नेक्स्ट स्पेशलिटी के ऊपर चलते हैं, आगे लो। हाँ, तो फाइनली कम्युनिटी में मालूम पड़ा मॉडरेटर होता है, अप्रूव्ड यूजर होता है, हिडन यूजर होता है। और आगे चलो, अब ना इसमें मजेदार एक और चीज है, वो मेरी फेवरेट है, जो मैं पिछले 7-8 सालों से हम कर रहे हैं। और बड़े बड़े जो भी जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो फेमस होते हैं, देखो
वो गुरु मूवी का डायलॉग सुना है आपने कि हमारे गांव में कहावत है, अगर कोई आप पे पत्थर मारने लगे तो समझ जाना तरक्की कर रहे हो। तो गाली एक तरह की तरक्की है आपके लिए, याद रखना। जब आप याद रखो, जो पेड़ फल फूल रहा होता है ना, लोग उसी पे पत्थर मारते हैं। जब आपका चैनल ग्रो कर रहा होगा ना, तो बेसिकली लोग आपको गालियां देंगे भाई साहब। कुछ एक सेक्शन ऐसा होगा, और स्पेशली उनमें ऐसे लोग होते हैं जो आपको जानते होंगे कहीं दूर दूर से, बोले ये कैसे यूट्यूब पे पहुंच गया, तो वो गालियां देने आते हैं स्पेशली, और आपको पता नहीं लगता। तो ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं, बहुत होते हैं। एक सेगमेंट 10% ऐसा होगा जो आपको गालियां देने आएगा, आपकी सक्सेस पर आपको कहने आएगा अरे भग हट, ऐसे करने आएगा। ऐसे लोग एक्चुअली आपको गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप ऊपर जा रहे हो। समझ में आ गया? अगर आप ऊपर नहीं जा रहे होते ना, कसम से कहता हूं, कामयाब आदमी के दुश्मन ज्यादा होते हैं, अनवांटेड दुश्मन। तो ये ध्यान रखना, जब आपको ऐसे लोग मिले कि जो आपकी कामयाबी से जल के चैट में गंदे गंदे लिख रहे हो, तो एक तरीका होता है। बहुत लोग गालियां वालियां बहुत लिखते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो आपको वो डील करना है। आपको अपने चैनल पे क्या करो, यहां पर एक ऑप्शन होता है ब्लॉक्ड वर्ड्स, है ना। तो पहली बार आप ना चाहते हो भी, देखो कई बात ना लड़कियां भी होती हैं यूट्यूब पर, गंदे गंदे वर्ड्स उनको लिख दिए जाते हैं, लड़के भी होते हैं। तो उन दैट केस क्या होता है, छान छान के गालियां, बहुत क्रिएटिव होते हैं लोग, कुत्ता, कमीना, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, तो B*C, M*C, बहुत सारे। मैं जब शुरू में था, मैंने ऐसी ऐसी गालियां देखी हैं, ठीक है, तो ऐसा लगता था ओ माय गॉड, ऐसी भी गाली होती है। तो उसको कॉपी करो, जो भी गाली लिख रहा है एज इट इज कॉपी कर लो, जो उसने लिखा है। कितना मजा आता है, नहीं सामने वाला गाली दे रहा है, उसे एक्सेप्ट कर रहा है, कॉपी करते हैं इसको, चलो कॉपी करके यहां डाल दो, अगली बार वो आपके चैट में दिखेगा ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दिस क्लियर? और मैंने ना ऐसे ऐसे महान लोग देखे हैं जो इस तरह की गालियां लिखते हैं। एक मैं आपको बताता हूं, मेरा जो पुराना चैनल था, ठीक है, और होता है, मैंने कहा सर हमें ही हो रहा है क्या? तो मैंने मेरे एक जैसे मैं केमिस्ट्री में थोड़ा फेमस था, तो मेरा एक दोस्त था वो फिजिक्स में बहुत फेमस था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे भी ऐसा होता है क्या? बोले कि मैंने तो इतना बड़ा चार्ट बना रखा समझ रहे हो? तो लोग गालियां बहुत निकालते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो आप क्या करो, जो गाली दे रहा है उसको कॉपी करो, यहां पेस्ट कर दो, अगली बार से वो आपको कमेंट सेक्शन में दिखेगा नहीं। बार बार थोड़ी आप करने जाओगे, अपने आप यूट्यूब उसे ब्लॉक कर देगा। तो जस्ट गो एंड ब्लॉक वर्ड्स में डाल दो, खत्म कहानी। कुत्ता, कमीना, अलग अलग तरह की जो आपको याद आती हैं, समझ रहे हो, वो भी लिख दो। जो उन्होंने लिखी है, क्रिएटिव लोग होते हैं गाली निकालने वाले भी, उनकी भी छान छान के लिख दो। जब लिख दोगे तो कसम से कहता हूं आपके ना फिल्टर्ड कमेंट दिखेंगे। और मैं आपको बताता हूं, ये बात है 2015-16 की, सिर्फ 2 साल के अंदर हमें मालूम पड़ गया था हम यूट्यूब में फेमस हो रहे हैं। तो 15-16 में हमारा ये चार्ट इतना बड़ा बढ़ गया था, इतना भर गया था, होता है, ठीक है। तो आप उसे लिख दो, सारे ब्लॉक कमेंट आपके साफ साफ दिखेगा। इसके अलावा आप नीचे ब्लॉक लिंक्स भी कर सकते हो, मतलब कई लिंक आप चाहते ही नहीं कि वो दिखें, कई हाइड लिंक्स होते हैं, कई ब्लॉक लिंक्स होते हैं। कई लोग जानी दुश्मन होते हैं आपके, गंदी गंदी गालियां बहुत गंदा गंदा लिखते हैं, उनको तो ब्लॉक कर दो डायरेक्ट। जो ब्लॉक करना डायरेक्ट, उसके लिए आपको नीचे ब्लॉक लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको उनको ब्लॉक कर पाओगे। एक बार आगे लेके चलो। तो ये सारी सेटिंग्स होती है यूट्यूब के अंदर जो आपको करनी रहती हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ये आया ना मजा, मजा आया। मैंने कहा था आपको बहुत नई नई चीजें बताऊंगा। अब हम तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, और ऐसी डिटेलिंग आपने कहीं किसी यूट्यूब के मास्टरी कोर्स में नहीं देखी होगी। ग्लिच में जो चला गया उसका नुकसान हो गया। मैं कहूंगा उसको कहना कि भाई साहब तू एक बार ये वीडियो दोबारा देख ले, तेरे नेत्र खुल जाएंगे, है ना, तुम्हारे चक्षु खुल जाएंगे। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, चैनल कस्टमाइजेशन। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। चैनल की कस्टमाइजेशन कैसे की जाए? कस्टमाइजेशन का मतलब अमली जामा पहनाना, अपने चैनल को खूबसूरत बनाना। तुम शादी में जाते हो ऐसी थोड़ी चले जाओ कच्चे बनियान में, नहीं ना। व्हाट यू आर डूइंग भैया, अच्छा सा बढ़िया कपड़े वाड़ पे पहन के फिर अपन जाएंगे, है ना, क्या पता वहां पर कोई रिश्ता ही आ जाए। तो कस्टमाइजेशन का मतलब यही होता है कि नाउ आप अपने चैनल को क्या करने वाले हो, बहुत खूबसूरत बनाने वाले हो। वो चीज कहां होती है? चैनल के कस्टमाइजेशन में होती है। आई विल शो यू द चैनल कस्टमाइजेशन। आगे चलते हैं। सो फाइनली चैनल के कस्टमाइजेशन किधर मिलती है? जब आप अपने डैशबोर्ड में जाओगे, दिस इज योर डैशबोर्ड, याद है? उसी में देखो क्या था, प्लेलिस्ट था, एनालिटिक्स था, कमेंट था, सबटाइटल था, उसके बाद यहां पर कॉपीराइट था, मोनेटाइजेशन था, फिर आपका ऑप्शन आता है कस्टमाइजेशन। पहले सेटिंग में जाके अपनी सारी सेटिंग करी थी, बाहर आ जाओ उस सेटिंग से, बैक एरो क्लिक करोगे तो ये डैशबोर्ड पे वापस आ जाओगे। फिर आपको जाके कस्टमाइजेशन पे क्लिक करना है। कस्टमाइजेशन में जब आप क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, लेआउट, ब्रांडिंग, बेसिक इंफॉर्मेशन। लेआउट, ब्रांडिंग, बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आपको सबसे पहले कहां जाना है? बेसिक इंफॉर्मेशन पे। चलिए क्लिक करिए। बेसिक इंफॉर्मेशन पे जब आप जाओगे तो देखो जरा ध्यान से, दिखा भी रहा है,
बेसिक इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते ही सबसे पहले क्या आएगा पता है? बेसिक इंफॉर्मेशन पे सबसे पहले क्लिक करते ही आपका आएगा चैनल का डिस्क्रिप्शन। आगे चलो, चैनल का डिस्क्रिप्शन, बेसिक इंफॉर्मेशन क्लिक करते ही चैनल का डिस्क्रिप्शन। चैनल को डिस्क्राइब करो, इसको कहेंगे आपका अबाउट सेक्शन। ऐसे समझ लो आप सीधी भाषा में, ये चैनल का आपका अबाउट सेक्शन है। तो वहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से चैनल बेसिक इंफॉर्मेशन में जाके आपको चैनल के बारे में लिखना है, अच्छा सा लिखना है। कैसे लिखना प्रोफेशनली मैं आपको बताता हूं। तो जाके लिखोगे, क्या लिखोगे आप, क्लिक करो, मैं आपको दिखाता हूं क्या लिखना है। यहां पर बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। अगर आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाओगे, ऐसा भरो मत उसको, बहुत सारी चीजें ऐसे रेंडमली मत लिखो, गुज 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 लिखा ही जा रहा हूं, पूरा स्टोरी बना दूंगा मैं आज, एकदम है ना राइटर ही बन जाऊंगा। रुक जाओ, थांबा, लोगों के पास समय नहीं है इतनी सारी इंग्लिश पढ़ने का। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो। हमने क्या किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड। डिस्क्रिप्शन में आज ये कहां दिखता है, अब आपको अबाउट सेक्शन में दिखेगा जो भी आप लिखोगे। तो हमने कैसे लिखा उसको, हमने डिस्क्रिप्शन लिखा A2 मीन्स अरविंद अरोड़ा, वेलकम यू टू दिस चैनल वेयर यू कैन फाइंड, आपको आपका स्वागत है इस चैनल में जहां पर आपको क्या मिले, सीधी बात करें, नो बकवास, सीधी बात नो बकवास। उसको क्या मतलब, आप क्या हो, है ना, मैं शूरवीर हूं, 1890 में पैदा हुआ था और अंग्रेजों से लड़ाई की थी, तुम्हें क्या मतलब है? बात करो पते की चैनल पे क्या मिलेगा। मैं ऐसा बोलूं कि मैं प्रधानमंत्री से जीता था, राष्ट्रपति से जीता था, सीधी बात करना भाई। तो सीधी बात करें तो सीधी बात क्या है, इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा, शॉर्ट 1 मिनट के मोटिवेशन वीडियो, 1 मिनट के इफेक्ट वीडियो, लाइफ कोट्स, मोटिवेशनल कोट्स, लाइफ स्टोरी शॉर्ट वीडियोस, ट्रैवलिंग व्लॉग्स, पर्सनल वीडियोस, ये सारी चीजें मिलेंगी। खत्म हो गई बात। इसके अलावा द चैनल विल हेल्प यू, आपको चैनल हेल्प कैसे करेगा, ये मिलेगा, और ये चैनल आपको हेल्प कैसे करेगा वो नीचे लिखना जरूरी है। सीधी बात नो बकवास, बीच में आपको गैप देना जरूरी है ताकि उसको कंफर्टेबल फील हो। इतनी सारी अंग्रेजी एक साथ आती है तो बंदा गिर जाता है, मेरे जैसा तो गिर ही जाता है। तो अंग्रेजी धीरे धीरे पचवाओ उसको, और वो भी इतनी आसान जिससे उसको आसान लगने लगे। फिर मैंने लिखा चैनल कैसे हेल्प करेगा, टू इंप्रूव योर लाइफ, आपकी लाइफ को इंप्रूव करने में मदद करेगा, टू इंप्रूव योर नॉलेज, टू मोटिवेट you with life short stories. So if you want success in your life, follow this channel. मैंने सीधा लिखा कि एक्चुअली ये चैनल आपको किस तरह से मदद करेगा। अब सबसे बड़ी गलती जो करते हैं ना वो यहां पर होती है, जो लोग गलती करते ही करते हैं। जरा समझिए, यहां पर फिर आता है आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे करें। कई लोग इतने अजीब हैं कि वो अपने कांटेक्ट का कोई जरिया अबाउट सेक्शन में लिखते ही नहीं है। कैसे लोग हैं। कई बार हमारे जैसे, हम क्या है ना, हम प्राइज बांटते हैं तो हम जाते हैं अबाउट सेक्शन में, मेल आईडी लिखी कि नहीं लिखी, तो भाई साहब मेल आईडी नहीं होती। का है भैया, इस दुनिया में बिना नाम के थोड़ी आए हो। नहीं, तुम आए तो बिना नाम के थे, पंडित जी ने नाम दिया ना तुम्हें, तो अपने चैनल को भी कुछ अता पता तो दो, तुम कहां रहते हो, देते ही नहीं है। अब अते पते में ऐसे नहीं, तुम घर का एड्रेस दे दो। तुम्हारा एक एड्रेस और होता है जिसको बोलते हैं ईमेल एड्रेस। क्या बोलते हैं, ईमेल एड्रेस। और यहां पर गलती से भी जिस ईमेल एड्रेस से आपने YouTube चैनल खोला है वो मत दे देना, नहीं तो गए तुम। ऐसा क्यों, गंदे वाले हैकर बैठे, वो आपकी मेल आईडी को हैक कर गया, आपके YouTube चैनल गया। तो कभी मत बताओ किसी को भी पब्लिकली कि आपने कौन से ईमेल आईडी से आपने चैनल खोला है ना। यहां पर 2 तरह के मेल आईडी दो, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं फेस कर चुका हूं। पहले मैंने अपना वो मेल आईडी दे दिया था गलती से जिससे मैंने खोल रखा था, जो डेली, तो अब तो गूगल क्या है ना, काफी स्मार्ट हो गया है। गूगल में आज आप किसी की मेल आईडी को हैक नहीं कर सकते क्योंकि वो पूरी तरह से ही बंद हो जाएगी। समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी जरूरी है। इन दैट केस यहां पर हमने 2 मेल आईडी नहीं क्रिएट की। अब 2 क्यों की, एक ही कर सकते थे। आपको बताता हूं, एक तो आपके सब्सक्राइबर्स के लिए होती है, दूसरी होती है आप जब कोलैबोरेशंस करोगे तो आप 2 नई मेल आईडी क्रिएट करो। मेल आईडी क्रिएट करना फ्री का काम है, कोई पैसा नहीं लगता उसका। तो हमने क्या किया, पहला मेल आईडी फॉर सब्सक्राइबर्स, जो हमारे लोग हैं, हमें प्यार करते हैं, आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने अलग मेल आईडी दी। लिखा है फॉर सब्सक्राइबर्स एंड फॉर यूट्यूब चैनल प्रमोशंस। अगर कोई सब्सक्राइबर है तो उसके लिए अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कोई चैनल का प्रमोशन कराना चाहते हो तो हमारी मेल आईडी क्या है, a2motivationofficial@gmail.com। अब मैंने आपसे क्या कहा था, ऑफिशियल क्यों लगाया, मजे की बात, कई लोग जब आप फेमस होने लगते हो तो वो जीमेल आईडी फटाफट से ले लेते हैं। तो हमने जब A2 मोटिवेशन ढूंढने गए तो था ही नहीं, लोगों ने ले लिया था। यही मेरी गलती थी, मैंने आपसे कहा था, ठीक है। तो अब यहां पर हमने क्या किया, हमने A2, अब ऐसे कभी प्रॉब्लम में फंस जाओ, इन दैट केस आपको पहली बात तो वो जो चैनल खोला है वो मेल आईडी तो देनी नहीं है। हमारे साथ अच्छी बात ये होगी थी, किसी ने A2 मोटिवेशन ले लिया था, भाड़ में जाए,
ठीक है। अब हमने क्या, क्योंकि हमने ना जिस मेल आईडी से क्रिएट किया था, चैनल का नाम बाद में चेंज कर दिया था। तो इस चैनल का नाम पहले कुछ और था, बाद में हमने उसको A2 मोटिवेशन कर दिया था। तो A2 मोटिवेशन की मेल आईडी किसी ने ले ली, तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, तू रख। हमने उसके आगे लगा दिया ऑफिशियल, समझ रहे हो? तो हम लोग और ज्यादा प्राइम हो गए। तो A2 मोटिवेशन ऑफिशियल हमने हमारे सब्सक्राइबर के लिए बना दिया। फिर उसके बाद हमने ना, जो हमारे साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है, हमसे कोई एडवर्टीजमेंट करवाना चाहता है, या फिर हमसे कोई बिजनेस डील करना चाहता है, तो हमने एक नया मेल आईडी दिया। अब नया मेल आईडी उनके लिए है जो हमारे से बिजनेस डील करना चाहते हैं। वो हमने क्या रखा, ग्रो विद A2। ग्रो विद A2 मतलब बिजनेस करने का, आप भी ग्रो करो, हम भी ग्रो करो, आप हमें कुछ पैसे दोगे, हमारा भला हो जाएगा, ठीक है, और हम आपके लिए ऐड कर देंगे तो आपका भी भला हो जाएगा। तो ये चीजें छोटी छोटी है पर ध्यान रखने वाली हैं कि आप ऐसा मत करो। आप हमेशा लिखो कि चैनल किस लिए है, ठीक है, और इस चैनल से लोगों को क्या फायदा है। फिर आप अपनी 2 प्रोफेशनल मेल आईडीज दो। मेल आईडीज को भी लिखते टाइम ध्यान रखो, अच्छी होनी चाहिए। कई लोग लिख देते हैं hero@gmail.com, है ना, मैं हूं खिलाड़ी, मैं हूं डॉन 007@gmail.com, जेम्स बॉन्ड मेरी लाल चड्डी @gmail.com। भाई साहब बंद करो, सिंपल मेल आईडी बनाओ जो कि प्रोफेशनल नजर आनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, बहुत बढ़िया। अब हम चलते आगे। चैनल कस्टमाइजेशन में आपको मालूम पड़ा कि आपको चैनल कस्टमाइजेशन में एक्चुअल में अबाउट सेक्शन जो डिस्क्रिप्शन लिखना होता है वो कैसे लिखना होता है। अब मैं इसमें एक और चीज बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर जाओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, तो नीचे ना आपको बहुत सारे लिंक दिखेंगे। अब वो सारे लिंक, जैसे इंस्टाग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, और बहुत सारे लिंक आपको अपडेट कैसे करने हैं। तो इसके लिए मैं कहता हूं, जब आप चैनल खोलो, इन दैट केस आप सबसे पहले सारे सोशल मीडिया बना लो, सारे सोशल मीडिया बना डालो भाई, नहीं तो बहुत तकलीफ होती है। उसी नाम से बना लो, हमने तकलीफ झेली है। A2 मोटिवेशन से हमने यूट्यूब चैनल बना लिया, पता लगा A2 मोटिवेशन से इंस्टाग्राम किसी और ने ले लिया, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। उसने इंस्टाग्राम खोल लिया, भाई साहब उसको नाम मिल गया, और हमारा वीडियो डाल डाल के वो अब उसको शिकायत की है, बंद करवा रहे हैं। बहुत सारे चैनल को तो हम बंद करवाते हैं। लोग इतने होशियार हैं, A.2 मोटिवेशन, किस किस को बंद कराएंगे समझ नहीं आ रहा, इतने सारे इंस्टाग्राम खुले हुए हैं। तो मैं बताता हूं इसके नीचे लिंक कैसे आते हैं। तो उसको आप पहले से ही, जिस नाम से आप YouTube चैनल खोल रहे हो, मेरी बात सुन लेना, आप जिस भी नाम से YouTube चैनल खोलना चाहते हो, जो भी आपने नाम सोचा है, ठीक है, वीरेदी हट्टी सोच लो, वैसे उसी से इंस्टाग्राम खोल लेना, वीरेदी हट्टी, उसी से ट्विटर खोल लेना, वीरेदी हट्टी, उसी से आप टेलीग्राम खोल लेना, वीरेदी हट्टी, पहले ही खोल लेना भाई, नहीं तो बाद में एक बार आपने यूट्यूब चैनल खोल दिया, लोगों को मालूम पड़ गया, लोग इतने होशियार हैं कि वो सारा का सारा इंस्टाग्राम सब कॉपी कर लेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अब वो लिंक कैसे क्रिएट करते हैं उसको देखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सो फाइनली जरा आप चेक करो, हाँ, तो ये देखो कितना आसान था। अब हम चलते हैं कि अब आगे का काम कैसे होता है, लिंक कैसे डलते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ऑप्शन और है, वो है ब्रांडिंग। तो आप जब डैशबोर्ड पर थे और जब आपने कस्टमाइजेशन पे क्लिक किया था, तो वहां पर दूसरा ऑप्शन देखिए, लेआउट के बाद होता है ब्रांडिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेआउट, ब्रांडिंग, बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन में डिस्क्रिप्शन डाला था, फिर दूसरे पर जा रहे हैं ब्रांडिंग, फिर होता है लेआउट। तो अब ध्यान देंगे, ब्रांडिंग पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी। जब आप ब्रांडिंग में क्लिक करोगे, सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा है, ये फोटो आपके यूट्यूब चैनल पर दिखाई देती है, ये वाली यहां पे अपडेट होगी, जिसपे मैंने आपको क्लिक करने को बोला था। कौन सा? ये वाली। यहां पे आप कौन सी फोटो लगाना चाहते हो, दीपिका पादुकोण की, सनी देओल की, तो कौन सी फोटो समझ में आ रहा है? तो जो भी फोटो लगाना, खुद की, खुद के लोगों की, व्हाटएवर। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको यहां पर कस्टमाइजेशन में ब्रांडिंग में आना है। ब्रांडिंग में आने के बाद आपको क्या करना है, एक तो आपको ब्रांडिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पर फोटो लगानी है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन बताता हूं। फिर जब स्क्रॉल डाउन करोगे धीरे से, तो बैनर इमेज आती है, जो कि यहां पर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल में दिखाई देती है, वो यहां पे अपडेट होती है। इज दिस क्लियर? और फिर नीचे नीचे आपका एक चैनल वाटरमार्क भी होता है। तो 3 चीजें हैं ब्रांडिंग के अंदर, एक तो खुद की इमेज, फिर चैनल आर्ट, और फिर उसके नीचे वाटरमार्क। ये देखो, खुद की इमेज, फिर बैनर इमेज, फिर उसके बाद वाटरमार्क, वीडियो का वाटरमार्क, वीडियो जब जाएगा वाटरमार्क होना चाहिए उसके अंदर। ये तीनों चीजें ब्रांडिंग में आती है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं इनकी स्पेसिफिकेशन के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, लोगों को नहीं पता होता कैसे क्रिएट करना है, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो चलिए, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चैनल कस्टमाइजेशन में चैनल लोगो की, जो कि गोल सर्किल में दिखाई देगा। उसके लिए क्या है, जैसे हमारा चैनल लोगो क्या है, A2 मोटिवेशन का नया लोगो ही है। स्पेसिफिकेशन क्या होती है, 800 बाई 800 मेगापिक्सल का होना चाहिए, 800 बाई 800 पिक्सल का होना चाहिए। अब ये तो मैक्सिमम है, मिनिमम क्या है, 98 बाई 98 पिक्सल्स का भी हो सकता है। अब किसी को पिक्सल तो समझ में नहीं आते, तो मैं आपको थोड़ा और स्पेसिफिकेशन समझाता हूं। मैक्सिमम साइज उसकी कितनी होनी थी, 4 MB।
वो एक पीएनजी फाइल हो सकती है, एक जिफ भी हो सकती है, जेपीजी फाइल भी हो सकती है। बेटर है कि आप क्या करो, एक पीएनजी फाइल लो। तो ये चैनल लोगों की स्पेसिफिकेशंस है जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है। आप इनमें से क्या चीज काम की है, 4 MB से ज्यादा का साइज नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो गया, आप अपलोड नहीं कर पाओगे। सिंपल है, क्लियर हो गया। अब चलते और आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उसके बाद हम बात करते हैं चैनल कस्टमाइजेशन यानी कि चैनल आर्ट की। देखो मैं आपको समझाता हूं, अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल को टीवी में खोला तो आपको ये पूरा एरिया दिखाई देगा, पूरा, समझ में आ गया। अगर आपने इसको लैपटॉप में या डेस्कटॉप में खोला तो फिर आपको ये दिखाई देगा, ये वाला, समझ में आ गया। और अगर आपने इसको मोबाइल में खोला तो फिर आपको सिर्फ पिंकिश पिंकिश दिखाई देगा। कैसा? पिंकिश पिंकिश। अब ऐसा कहा जाता है कि देखो जनरली क्या है, ज्यादातर लोगों के पास क्या है, ज्यादातर लोगों के पास क्या है, मोबाइल। वो आपका चैनल किधर खोलेंगे? मोबाइल में। मैं भी अपना चैनल किधर खोलूंगा? मोबाइल में। तो ऐसा जब मैं खोलने जाऊंगा, ये देखो मैंने अपना चैनल खोला, ओके, मैंने उस पर क्लिक किया, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, आजकल तो सारी जगह पे कटरीना और विकी कौशल ही दिख रहे हैं। तो मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जब मैं अपने चैनल पर गया तो ये मेरा चैनल है, जो ऊपर ऊपर आपको दिख रहा है ना चैनल आर्ट, ये चैनल आर्ट जो दिखाई दे रहा है वो पिंकिश पिंकिश एरिया में बना हुआ है, यानी कि ये वाले पिंक एरिया में, जिसका एरिया कितना होता है 1540 बाई 423, जो कि मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए इतना ही दिखता है। मोबाइल के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, डेस्कटॉप गलत लिखा है, मोबाइल में आपको ये एरिया दिखाई देता है। तो कहा जाता है कि आप इसी एरिया में जो कुछ लिखना है सिर्फ इसी एरिया में लिखो, बाकी में मत लिखो। साइज आपको पूरी लेनी होती है, लेकिन उसके पिंकिश एरिया में आपको लिखना होता है। ध्यान रखना, आप जब चैनल आर्ट बनाओगे लोगों को लगता है कि यही एरिया है, बस यहां पर आप इतना ही एरिया आपको चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान से समझना, आपको पूरा एरिया लेना होता है। जब आप चैनल आर्ट बनाने जाओगे 2560 बाई 1440 का एरिया आपको लेना है, उसमें भी सिर्फ एक सेंटर के इस एरिया में आपको अपनी चीज बनानी है। लगा के देखना है, मालूम पड़ जाएगा कि हाँ मोबाइल में सही दिख रहा है, लगा के देख लो चैनल आर्ट, मालूम पड़ जाएगा। तो आपको जैसे ये क्या है, ये एक तरह का, ये मैं आपको बताऊं, ये एक तरह का स्लाइड है 16:9। ले लिया पूरा स्लाइड, 16:9 का पूरा स्लाइड ले लिया। उस पूरे स्लाइड में बीच में जो पिंकिश एरिया है, यहां पर आपको सारे काम की अपनी फोटो वोटो सब यहीं लगानी है, क्योंकि बाकी एरिया कहीं भी मोबाइल में दिखेगा ही नहीं। कहने का क्या मतलब है, चैनल आर्ट की जो मिनिमम लेंथ होगी, मिनिमम पिक्सल कितने चाहिए होते हैं, 2048 से लेके 2048 इंटू 1152 की पिक्सल चाहिए। 6 मेगापिक्सल से ज्यादा की साइज नहीं होनी चाहिए, पीएनजी हो तो ज्यादा अच्छा है, यही एक्सेप्टेबल है। क्लियर हो गया। और जो आपका मेन कंटेंट है वो पिंकिश होना चाहिए, पिंक एरिया में, पिंकिश मतलब पिंक एरिया में होना चाहिए, पिंकिश नहीं, पिंक एरिया में होना चाहिए, बस इतने में। तो जब आप ये 16:9 का बड़ा सा स्लाइड लेते हो, उसके बीच में आपको सब कुछ डालना, अपनी फोटो वोटो सब कुछ यहीं, क्योंकि यही दिखेगा। मोबाइल में ज्यादातर लोग यही देखते हैं, कई लोग फालतू में वो अदर कंटेंट लिख देते हैं जो कि दिखता ही नहीं है, फिर कहते हैं कि ये क्या हो गया। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। अब हम चलते हैं और आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जरा देखो, उसके बाद आते हैं चैनल कस्टमाइजेशन में हमारे एग्जाम्पल क्या है। तो देखो हमने क्या किया, इतना बड़ा 16:9 बनाया, इतना बड़ा, पर उसमें हमने लिखा कहां है, सिर्फ यहीं पर लिखा है। देखो ध्यान से देखो, हमने सिर्फ यहीं लिखा है, क्योंकि हमारे मोबाइल में सिर्फ यही एरिया दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। समझ में आ गया। लेकिन डिजाइनर पूरा करता है, वो पूरा डिजाइन बनाएगा, क्योंकि बाकी डेस्कटॉप पे तो, टीवी में तो दिखेगा, डेस्कटॉप में तो दिखेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन मेन यही एरिया है, यहीं पे आपको बनाना है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्या हमारे पास, हाँ तो अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास, जरा देखो, चैनल कस्टमाइजेशन के लिए आपको हिंट देता हूं किधर से बनाए। कई लोगों को टेंशन होती है कहां से बनाए भाई, तो देखो उसके लिए एक साइट है canva.com, वहां पर जाओ, फ्री में बनेगा। canva.com, देयर इज अ साइट टू मेक अ चैनल आर्ट। अगर आपके पास कोई जीडी वीडी नहीं है, आपके तो हमको नहीं आता चैनल आर्ट के लिए, canva.com पे चले जाओ, वहां पर आपको स्पेसिफिकली सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ा सा आइडिया ले लो, जैसे A2 मोटिवेशन का ये बना हुआ है, क्लिक करो, ये आपको दिखाएगा कैसे बना हुआ है, जरा ध्यान से देखना। कोई भी थीम यहां से सेलेक्ट करो, ये देखो यहां से कैनवा डाउनलोड कर लिया, ये प्रिपेयर होगा। कोई भी डिजाइन आप डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करने के बाद आप जो लिखना चाहते हो, डाउनलोड होने के बाद जो लिखना चाहते हो आप लिख लो, और फिर उसे अपलोड कर दो, खत्म। कैनवा में सारी चीजें मिलती है, इस तरह से अपलोड करो, ये A2 मोटिवेशन का इस तरह से दिखाई देगा बीच में। आ गया समझ में। अपलोड कहां करना है, ये यहां पर जाकर करना है। गोल वाली जो दिखाई थी वो यहां अपलोड करनी है, ये रहा, दिखा सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ दिखा रहा है। कैनवा से जाके जब आपने बना लिया उसे डाउनलोड करो, ठीक है, ये बनाया आपने कैनवा के अंदर, डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद उसे अपलोड कहां पर करना है, जरा ध्यान से, साइन इन करने की जरूरत नहीं है, ये रहा आपके पास बैनर इमेज पे जाके अपलोड करो। ये अपलोड किया और यहां पर दिखाई देने लगे। उसे एडजस्ट भी कर सकते हो, ऊपर नीचे यू कैन एडजस्ट।
आप उसे एडजस्ट भी कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ध्यान रखना है, आपका 3 ऑप्शन मिलते हैं। बैनर इमेज की तरफ हम लोग आ गए। आप किसी को भी यहां पर किसी भी चीज को अपलोड कर सकते हो, तो फिर फाइनली आपको ऐसा दिखेगा। कैसा? फिर से देख लो, canva.com पे गए, अपना क्रिएट किया, डाउनलोड किया, क्रिएट करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद उसे आप बैनर इमेज पे अपलोड कर दो, आपको बहुत ही खूबसूरत आपका बैनर तैयार हो जाएगा। तो दिखेगा कैसे? आई विल टेल यू दिखेगा कैसे। ये सिंपल है, ये देखो, आप उसे एडजस्ट भी कर सकते हो और ये दिखेगा, एज इट इज दिखेगा आपके बैनर पर। सबको समझ में आ गया? तो ये तरीका है उसे अपलोड करने का। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? प्लीज आगे क्लिक करो। अब मैं आपको दिखाता हूं वाटरमार्क। नेक्स्ट हमारे पास है वाटरमार्क। अब आप नीचे तीसरे ऑप्शन पर जाओगे, देखो ये है सबसे पहले आपकी जो चैनल के जो सर्किल इमेज होती है वो ये है, बैनर ये है, उसके बाद नीचे आता है वाटरमार्क। वाटरमार्क का क्या मतलब है? आपकी वीडियो कोई भी डाउनलोड कर लेगा, उसके बाद अपने चैनल पे अपलोड कर देगा। आपका क्या है? आपकी फेस है तो ठीक है, नहीं तो गया। इन दैट केस अगर आप चाहते हो कि नहीं आपका लोगो, कई लोग यहां पर सब्सक्राइब वाला बटन भी डालते हैं, दैट्स योर चॉइस। आप यहां पर लोगो भी डाल सकते हो, सब्सक्राइब बटन भी डाल सकते हो। मजे की बात है, 3 ऑप्शन होते हैं। आप आगे क्लिक करो। सो फाइनली यहाँ 3 ऑप्शन होते हैं। आप यहां पर आके क्या करो, जब आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन देगा। जैसे हमने अपना लोगो लगा रखा है, तो जब आप क्लिक करोगे 3 ऑप्शन देगा कि आप एंड वीडियो पे दिखाना चाहते हो, या फिर स्टार्ट टाइम पे दिखाना चाहते हो, एंटायर वीडियो, पूरी वीडियो पे दिखाना चाहते हो। हम पूरी वीडियो पे दिखाना चाहते हैं, हम क्यों दिखाएंगे लास्ट में, ठीक है। आप यहां पर कई लोग सब्सक्राइब का बटन भी डाल देते हैं, तो आप सब्सक्राइब का लोगो डाल दो, दैट्स योर चॉइस। तो यहां पर डाल दिया, मैंने कर दिया एंटायर वीडियो, तो इसका मतलब ये एंटायर वीडियो में आपको नीचे लोगो दिखेगा, जो भी आप डालोगे वो दिखेगा। समझ में आ गया? तो चलिए, सो फाइनली इसको बोलते हैं चैनल का वाटर मार्क। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये हुआ तीसरा वाला पॉइंट। अब चौथे पॉइंट पर चलते हैं, चैनल की ट्रेलर पर आते हैं। चैनल ट्रेलर का क्या कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको बताता हूं चैनल ट्रेलर का क्या कॉन्सेप्ट है। तो चलिए आगे चलते हैं, चैनल ट्रेलर के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ये चैनल ट्रेलर कहां मिलेगा? देखिए, ये चैनल ट्रेलर आपको मिलेगा चैनल कस्टमाइजेशन में। जब आप नीचे गए थे डैशबोर्ड पे, कस्टमाइजेशन पे क्लिक किया था, वहां पर 3 ऑप्शन थे। बेसिक इंफॉर्मेशन, जिसमें डिस्क्रिप्शन लिखते हो, ब्रांडिंग, जिसमें आप गोल इमेज डालते हो, बैनर इमेज डालते हो और वाटरमार्क डालते हो। फिर तीसरा ऑप्शन है लेआउट। लेआउट में आपको ये मिलता है 2 वीडियो डालने का ऑप्शन। पहला वीडियो स्पॉटलाइट, जिसमें आपको जो वीडियो स्पॉटलाइट है वो एक तरह का ट्रेलर है आपका। ये उनके लिए चलता है जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था। जो ऐसे होते हैं नॉन सब्सक्राइबर्स, वो कहते हैं चलो चैनल को देख तो आए कैसा है। तो आप इसके लिए इंट्रो वीडियो बनाओ ऐसे, हाय माय नेम इज अरविंद अरोड़ा एंड माय चैनल नेम इज एडू मोटिवेशन, जिसमें आपको मिलेगा मोटिवेशन, फैक्ट एंड एवरीथिंग। मजा आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये जो फालतू की बकवास है जो पहली बार बोलते हो आप, है ना, उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद आप इसको, उस वीडियो को चैनल पे अपलोड करो, और चैनल पे अपलोड करने के बाद यहां पर आप उसका लिंक डाल दो, खत्म कहानी। समझ में आ गया? तो ये आप जो लिंक यहां पर अपलोड करोगे, ये आपको दिखाई देगा उन लोगों को जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। क्लिक करिए प्लीज। क्लियर हो गया? अब आते हैं आगे, एक और फीचर है यहां पर, यह है फीचर्ड वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स। कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स होते हैं जो आपके चैनल पे बार बार आते हैं। कई लोगों को सब्सक्राइब कर लेते हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं। कई लोग कहते हैं चलो आज चलते हैं अरविंद सर के चैनल पे, क्या हो रहा है देख के आते हैं। जो रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये वीडियो दिखाई देता है। तो आपका जो बेस्ट वीडियो है, बहुत सारे वीडियोस होंगे, उनमें जो बेस्ट वीडियो है वो आप यहां पर डाल दो, तो अगर कोई आ रहा होगा तो वो उसको देख पाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझना दोनों का मतलब क्या है। जो ऊपर वाला था जिसको वीडियो स्पॉटलाइट बोलते हैं, वो उनके लिए था जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। नीचे आपके पास एक ऑप्शन है फीचर्ड वीडियो का, ये उनके लिए है जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, फिर कहते हैं चलो चैनल घूम के आते हैं, वापस आते हैं ना, जो ऐसे लोगों के लिए वो वीडियो चलता है। तो यहां लिंक कॉपी करो, यहां पेस्ट कर दो, वो वीडियो उनके लिए चलेगा। तो इसको बोलते हैं चैनल कस्टमाइजेशन में फीचर्ड वीडियो, का मतलब होता है ये, ठीक है। तो यूजुअली जो आपके देखो, यूजुअली फीचर्ड वीडियो कौन सी होती है? हाइलाइट्स, लेटेस्ट बेस्ट वीडियो होती है, जो आपके बहुत चैनल का जो बेस्ट वीडियो है उसको आप हाईलाइट करते हो, ठीक है। तो मैं आपसे टीम से कहूंगा कि अपना लेटेस्ट बेस्ट वीडियो भी यहां डाल दिया जाए। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चैनल कस्टमाइजेशन समझ में आया। अब हम चलते हैं आगे। हमारा 5वां पॉइंट है चैनल वेरिफिकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको जो सेकंड लेक्चर है उसमें आपको और ज्यादा बेसिक समझ में आई होंगी, क्योंकि ये डिटेलिंग कहीं नहीं मिलती। तो इट्स नॉट अबाउट कि चैनल खोल लिया, चैनल में बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, वो करनी बेहद जरूरी होती हैं। तो अब चैनल वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। चलिए आगे। चैनल वेरिफिकेशन में क्या है जरा चेक करो। चैनल वेरिफिकेशन आपके लिए बहुत सारी चीजें खोलता है। बहुत लोगों को नहीं पता कि YouTube भी आपसे चैनल वेरिफिकेशन कराता है, आपके मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी को वेरीफाई करवाता है। अगर आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर दिया
तो आपको बहुत सारे पर्क्स देता है जिसको आप यूज कर सकते हो, उसको बोलते हैं चैनल वेरिफिकेशन। अब फीचर एलिजिबिलिटी क्या है जरा आप चेक करो। अगर आप वेरीफाई करते हो, वेरीफाई योर चैनल टू बी एलिजिबल फॉर दी सर्टेन फीचर्स, यूट्यूब कुछ फीचर आपको प्रोवाइड करता है अगर आपने वेरिफिकेशन कर दिया तो। मतलब आपने मोबाइल अपडेट कर दिया, मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया और आपने ओटीपी आएगा उसके ऊपर, उसको डाल दिया, हाँ ठीक है मोबाइल नंबर इज करेक्ट, ईमेल आईडी वेरीफाई कर दिया तो ईमेल आईडी इज करेक्ट, तो फिर आपके लिए फीचर खोलता है। कैसे जरा मैं आपको बताता हूं, चलिए आगे चलते हैं। तो फाइनली जरा आप ध्यान से चेक करना, तो उसके लिए आपको क्या करना है जरा आप ध्यान से चेक करो। सबसे पहले आप सेटिंग्स पे जाओगे, चैनल की एलिजिबिलिटी के लिए, वेरिफिकेशन के लिए आप सेटिंग्स पे जाओगे। सेटिंग्स पे जाने के बाद जब सेटिंग खुल जाएगा तो चैनल पे जाओगे। उसके बाद चलो चैनल पे जाने के बाद आप सीधे फीचर एलिजिबिलिटी पे क्लिक करोगे। ध्यान से देखना, क्लिकिंग करनी है आपको। पहले आप डैशबोर्ड पे जाना, डैशबोर्ड पे जाने के बाद सेटिंग पे जाना, सेटिंग के लिए ये खुल जाएगा। सेटिंग में खुलने के बाद आप चैनल पे जाना, चैनल पे जाने के बाद आप फीचर एलिजिबिलिटी पे जाना, क्लिक करो। जब आप फीचर एलिजिबिलिटी पे जाओगे तो ये खुलेगा, उस पे नीचे नीचे होगा फीचर्स दैट रिक्वायर फोन वेरिफिकेशन। ऐसे फीचर जो आप फोन वेरीफाई करने के बाद ही आपके लिए ओपन होंगे, तो आप इस पे क्लिक करोगे, करो क्लिक। अब कैसी ऐसी चीजें हैं जरा ध्यान से देखना, वो क्या क्या देगा आपको। अगर आपने मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया तो YouTube आपको सबसे पहले तो 15 मिनट से ज्यादा की वीडियो डालने देगा। बहुत लोगों को नहीं पता, 15 मिनट से ज्यादा की वीडियो अगर आपको डालनी है तो आपको फोन वेरीफाई करना पड़ेगा। दूसरा, कस्टम थंबनेल डाल पाओगे, अच्छे अच्छे थंबनेल डाल पाओगे। तीसरा, आप लाइव स्ट्रीम कर पाओगे, अगर आपने फोन वेरीफाई किया तो लाइव स्ट्रीम कर पाओगे। चौथा, आप अपीलिंग कंटेंट आईडी क्लेम कर पाओगे, मतलब आपकी वीडियो किसी ने कॉपी करके डाल दी तो आप क्लेम कर पाओगे, अरे ये मेरा वीडियो है भाई, कॉपी नहीं करने का। तो ये सारे काम आप मोबाइल वेरिफिकेशन के बाद ही कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको क्लिक करना होता है वेरीफाई फोन नंबर, साइड में बगल में दिया हुआ है, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप वेरीफाई करो ओटीपी के थ्रू, और वेरीफाई करोगे तो आपको सारे फीचर खुल जाएंगे। कौन कौन से? 15 मिनट से ज्यादा का वीडियो बना पाओगे मेरे भाई। उसके बाद आप बढ़िया बढ़िया कस्टमाइज थंबनेल लगा पाओगे मेरे भाई अपने खुद से, नहीं तो यूट्यूब खुद लगाएगा। फिर उसके बाद आपको लाइव स्ट्रीम मिल जाएगा यूट्यूब की तरफ से। एंड फाइनली आप कॉपीराइट क्लेम कर पाओगे, भैया ये हमारा वीडियो है, कॉपी नहीं करने का भाई। तो ये सारी चीजें आपको कब मिलेंगी? जब आप लोग अपने फोन नंबर को वेरीफाई करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बढ़िया, चैट में लिखते रहना। अब चलते हैं आगे, छठा पॉइंट। छठे पॉइंट में है लिंकिंग दी अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स। अदर सोशल मीडिया अकाउंट को कैसे लिंक करें? जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट को जिस नाम से यूट्यूब का चैनल बना रहे हैं उसी नाम से अपने सोशल मीडिया का अकाउंट बना लेना। अब ये कैसे करोगे जरा देखो। इन दैट केस आपको अपने डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद कस्टमाइजेशन पे क्लिक करना है। आगे चलो, कस्टमाइजेशन पे क्लिक करने के बाद आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। पहले भी आपको लेकर गया था, मैं आपको दोबारा वहीं पे लेके जा रहा हूं। मैं जानबूझ के लेके जा रहा हूं ताकि आप देखो। जब आप वहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन पे क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, मैं नीचे नहीं लेकर गया था, ऊपर ऊपर से दिखा लाया था आपको दुनिया। तो अब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने ना ये दिखेगा लिंक्स, करके देखो। दोबारा बताता हूं, डैशबोर्ड पे जाना, डैशबोर्ड पे जाने पर कस्टमाइजेशन पे जाना, फिर बेसिक इंफॉर्मेशन पे जाना, बेसिक इंफॉर्मेशन जाने पे स्क्रॉल डाउन करना, हल्के से लिंक आ जाएंगे। लिंक पे आप क्या करो, जैसे कि पहला लिंक डाला फेसबुक का, तो यहां पर फेसबुक का लिंक डाल दो जो भी आपने खोला है। ट्विटर का लिंक डाल दो, इंस्टाग्राम का लिंक डाल दो, लिंक्डइन का लिंक डाल दो, वेबसाइट का लिंक डाल दो, जो भी है हमने डाल दिया। डालने के बाद बस कुछ नहीं करना, जब आपने डाल दिया सारा हो गया, उसके बाद सेव कर दो। ठीक है, ऊपर ऊपर यहां पब्लिश का बटन होता है, पब्लिश पे क्लिक कर दो। जब आप पब्लिश पे क्लिक कर दोगे तो ये सारे के सारे लिंक आपको आपके चैनल आर्ट पे दिखाई देंगे। आप अपना चैनल आर्ट खोलना, वहां पर आपको आपके सारे लिंक दिखाई देंगे। ट्विटर वो क्लिकेबल है, हमारे भी है, चेक करो। ट्विटर पे ले जाएगा क्लिक करते ही, ट्विटर पे ट्विटर ले जाएगा, इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम ले जाएगा, लिंक्डइन फेसबुक क्लिक करते ही ले जाएगा। भाई साहब क्या गजब बनाया है यूट्यूब ने सॉफ्टवेयर। तो हमको कुछ करना नहीं है, लिंक अपडेट करो, ऑटोमेटिकली वो चैनल आर्ट पे दिखाई देता है, उस पर क्लिक करो, खत्म कहानी, बल्ले बल्ले। उसके बाद आगे चलते हैं। तो इस तरह से सोशल मीडिया के लिंक्स को आप अपडेट करते हो। नेक्स्ट हमारे पास प्लेलिस्ट एंड ऑडियो लाइब्रेरी। भैया बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। प्लेलिस्ट क्या काम आती है? बहुत लोगों को जब आप वीडियो बनाने लगते हो, अलग अलग तरह की वीडियोस होती है। जैसे हम क्या करते थे, मोटिवेशन की वीडियो बनाते थे, फैक्ट की वीडियो बनाते थे, स्टोरीज बनाते थे। तो हमने क्या किया, प्लेलिस्ट बना दी। मोटिवेशन की वीडियो की ये प्लेलिस्ट है, और फैक्ट वीडियोस की ये प्लेलिस्ट है, मोटिवेशन की स्टोरीज की ये प्लेलिस्ट है, अगर मैं ब्लॉग करूंगा तो ये प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट आपकी वीडियोस को ढूंढने में आसान बनाती है। ठीक है, तो चलो अब आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट, तो फाइनली प्लेलिस्ट कैसे बनाते हैं, प्लेलिस्ट और ऑडियो लाइब्रेरी कैसे यूज करते हैं, जरा उसको आप चेक करो। तो ये आप सबसे पहले YouTube पे लॉगिन किए। लॉगिन करने के बाद आप अपने YouTube स्टूडियो में गए।
ठीक है। यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद है ना आपके पास तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर प्लेलिस्ट का, तो प्लेलिस्ट पे क्लिक किया। चलिए प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जरा ध्यान से देखना, ये अगर कोई प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई तो ऐसे दिखाएगा। आप उसको डैशबोर्ड पे जाके प्लेलिस्ट पे भी क्लिक कर सकते हो। प्लेलिस्ट का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया। आप अपने डैशबोर्ड पर जाओ, ये जो डैशबोर्ड था, डैशबोर्ड का तीसरा नंबर प्लेलिस्ट था, उस पर क्लिक करके जा सकते हो। वहां पे क्लिक कर दो तो आपको प्लेलिस्ट पे लेकर जाएगा। ठीक है, दोबारा समझा देता हूं आपको। इस केस में आपको क्या करना है, आप अपने डैशबोर्ड पे जाइए, तीसरे नंबर का ऑप्शन होता है प्लेलिस्ट, पे क्लिक करिए। फिर आपको प्लेलिस्ट बनानी है तो आप न्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करोगे और न्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करते ही आपके पास आएगा, भैया आप बताओ कौन से नाम से प्लेलिस्ट बनाना चाहते हो। प्लेलिस्ट का टाइटल क्या होगा, मैंने लिख दिया मोटिवेशनल वीडियोस। ठीक है, फिर आप उसको कैसा रखना चाहते हो, प्राइवेट या पब्लिक। कई लोग अपने लिए रखते हो प्राइवेट कर देते हैं, हमारे जैसे पब्लिक करते हैं। तो हमने पब्लिक कर दिया और उसको फिर क्रिएट कर दिया। जब आप क्रिएट करते हो तो आप वो प्लेलिस्ट सबको दिखेगी, उसमें जो वीडियोस होंगी वो सबको दिखेंगी। और उससे फायदा ये होता है कि वो आप क्या कर सकते हो, उससे लोगों को एक्चुअली जानने में आसानी होती है। हाँ, मुझे मोटिवेशन वीडियोस देखनी थी तो ऐसी हैं, स्पेशली उनको बड़ी आसानी होती है। मान लो किसी ने एजुकेशन चैनल खोला है तो वो क्या करेगा, जैसे केमिस्ट्री का मेरा चैनल था तो मैं अलग अलग चैप्टर, सॉल्यूशन चैप्टर, सॉलिड स्टेट, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स थे उनकी मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। आज भी जब आप सर्च करोगे तो सॉल्यूशन चैप्टर के सारे लेक्चर उसी में मिलेंगे, सॉलिड स्टेट के सारे लेक्चर उसमें मिलेंगे। हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखे हैं, उसमें बहुत फायदा होता है। फिर उसके बाद एक और चीज है म्यूजिक। ये ऑडियो म्यूजिक एक्चुअली यूट्यूब खुद प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो कहां मिलेगा, आप डैशबोर्ड पे जाइए, ठीक है, क्लिक करिए, बैक क्लिक करिए, बैक क्लिक करिए। तो बैक क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड पर जाएंगे, आपको एक बार, हाँ आगे चले, आगे चलिए, हाँ ये बैक बस यहाँ पे। हाँ तो देखो एनालिटिक्स के नीचे, कमेंट से नीचे, सब टाइटल नीचे नहीं जाएगा, ऑडियो लाइब्रेरी भी आएगा। ऑडियो लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो आपकी ऑडियो लाइब्रेरी खुल जाएगी। बहुत सारे म्यूजिक है जो आप सीधे यूज कर सकते हो, लेकिन यूट्यूब भी कहता है, जरा ध्यान समझना, इस म्यूजिक को यूज कर सकते हो, कॉपीराइटेड फ्री, आपको क्लेम नहीं आएगा। बहुत लोग ऐसा समस्या होती है, पूछते हैं कि भैया हमको तो क्लेम आ रहा है, हम क्या करें। अब कोई भी ऑडियो लेते हैं, हमको क्लेम आता है, हम क्या करें। आएगा, वो तब आएगा जब आप दूसरे का म्यूजिक यूज करते हैं। अगर आप यूट्यूब की लाइब्रेरी में जाके म्यूजिक यूज करेंगे, और यूट्यूब भी कहता है कि आप बस इतना सा काम करना कि जब आप कोई भी म्यूजिक यूज कर रहे हो, सपोज जब आप म्यूजिक पे क्लिक करते हो, उसे डाउनलोड करते हो, तो जिसका भी म्यूजिक है उसको आप क्रेडिट दे दो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे किसी के लिए होता है, किसी के लिए नहीं होता, पर हम ये सेफ्टी रीजन के लिए आपको बताते हैं कि कोई भी बंदा आपको क्लेम तब देता है जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको मेंशन नहीं करते हो। तो अगर मैंने म्यूजिक बनाया है तो क्या जाता है, लिख दो ना, दिस इज क्रेडिट गोज टू अरविंद अरोड़ा। तो वो यही चाहते हैं कि आप उनका म्यूजिक यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्रेडिट तो दे दो मेरे भाई, बस भाई। तो इन दैट केस जब आप उसको डाउनलोड करोगे तो आपको बता देगा वो जीनर क्या है, मूड क्या है, आर्टिस्ट कौन है। ये जो आर्टिस्ट है इनको आपको क्रेडिट देना है। ये यहां पर ये जो लिखे हैं, जैसे आर्टिस्ट का नाम है यहां पर ये स्कूडा बी, जो स्कूडो भी लिखा है, स्कूडा बी को कहना है क्रेडिट गोज टू स्कूडा बी। समझ में आ रहा है, ये लिखना जरूरी है क्योंकि अच्छी बात है। और मैं आपको बता देता हूं सबसे ज्यादा यूट्यूब में भसड़ को बोलते हैं क्लेम, वो म्यूजिक पर आते हैं सबसे ज्यादा। आज आप कोई एक म्यूजिक डाल के दिखा दो, टी सीरीज का डाल ही नहीं सकते आप। गलती से आपने ना गुनगुना भी दिया ना गाना, और वो टी सीरीज वो गाने से मैच कर गया टी सीरीज, तुरंत आपको क्या आ जाएगा, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा कि वो आप पैसे उससे नहीं कमा सकते। तो ये समझो, मैंने गा भी दिया ना गाना, 100% उस पर क्लेम आ जाएगा। तो ये कहानी है, आपने कल को गलती से बजा दिया, गा दिया, धुन गा दी, गए आप। ठीक है, तो बी केयरफुल, म्यूजिक बहुत ही टफ रोल अदा करता है यूट्यूब के अंदर, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। तो ये हो गया म्यूजिक और ऑडियो लाइब्रेरी के बारे में। अब अगले सेक्शन पर चलते हैं, 8वें के बाद 9वें पॉइंट पर चलते हैं, सॉरी 7वें 8वें पॉइंट पर। 8वां पॉइंट क्या है, चैनल मोनेटाइजेशन। अब देखिए चैनल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, पैसा कमाना है यूट्यूब पर, ऐसे इजीली तो खोला, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो वो क्या सीन है, जब आप पूरी सेटिंग्स करते हो तो चैनल मोनेटाइजेशन, आगे चलते हैं। तो चैनल मोनेटाइजेशन देखो आप पहले कैसे ओपन होगा आपका, इंपॉर्टेंट ये है, तो क्राइटेरिया पकड़ना जरूरी है। क्लिक करिए, तो यहां पर देखो चैनल मोनेटाइजेशन, क्लिक करते जाइए। चैनल मोनेटाइजेशन के लिए आपको देखिए वहीं डैशबोर्ड पर जाना है, नीचे एक ऑप्शन होता है मोनेटाइजेशन, क्लिक करोगे तो यहां दिखा देगा आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, और नहीं हो तो क्यों नहीं हो ये भी बता देगा। क्योंकि चैनल की मोनेटाइजेशन आपकी मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर आपको चाहिए, पहला क्राइटेरिया तो ये है। लेकिन अकेले 1000 से पूरा नहीं होगा, आपको 4000 वॉच आवर्स भी चाहिए होते हैं। यूट्यूब की क्राइटेरिया कि अगर आप 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर करोगे तब आपकी मोनेटाइजेशन वो ऑन करता है। और ऑन करने के लिए आप कुछ करना नहीं है, आप मोनेटाइजेशन पे जाइए, जब आपको पता लगे, बार बार हर दिन चेक कर लो,
है ना, तो मोनेटाइजेशन पे जाओ, यहाँ दिखा देगा वो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा, भैया तुम्हारे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तुम्हारे 4000 के करीब वॉच टाइम हो गया है, तुम भैया एलिजिबल हो, कमाओ पैसा। समझ में आ रहा है? पैसे में क्या होता है, 30%, मतलब 100 रुपए आए। अब पैसा कैसे कमाते हैं जरा समझो। एलिजिबिलिटी का मतलब यह है कि अगर आपका कोई वीडियो आपने अपलोड किया है, ठीक है, उस वीडियो के हिसाब से यूट्यूब ब्रांड्स लेके आएगा। जैसे मान लो मेरा मोटिवेशन और फैक्ट का है, तो मोटिवेशन और फैक्ट के चैनल के ऊपर अगर कोई ब्रांड अपना दिखाना चाहता है कि भैया मेरा ऐड दिखा दो, वो बोलते हैं, तो यूट्यूब वो ऐड दिखाएगा। उसने 100 रुपए दिए तो 30 रुपए यूट्यूब रख लेगा, 70 रुपए वो आपको दे देगा। सिंपल स्ट्रेटेजी है, और यूट्यूब इसमें बहुत मस्त है, उसने आज तक 1 रुपया किसी का नहीं खाया। सबसे बहुत ही प्यारे तरीके से वो पैसा दे देता है, ठीक है, लेकिन 30 रुपए रखता है वो अपने पास, ईमानदारी के 30 रुपए, और 70 रुपए आपको दे देता है। इन दैट केस मान लो आप ब्लॉग बना रहे हो, या फिर कोई फैशन डिजाइनिंग का, आपका फैशन मॉडल उस टाइप का कोई चैनल है, तो आपको ब्रांड्स अप्रोच करेंगे आपके चैनल को, स्पेसिफिकेशन नहीं भी अप्रोच करेंगे तो ऐड जब यूट्यूब के पास आती है तो वो वैसे चैनल के छंटनी कर लेता है खुद ही, और उन पे ऐड देता है खुद से। समझ में आ गया? आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस मोनेटाइजेशन ऑन होने का इंतजार करना है, फिर आपको ऐड लगानी है, ठीक है, दैट्स इट। पर उसके लिए आपके 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, 4000 वॉचर होने चाहिए, तब जाके आपका मोनेटाइजेशन ऑन होगा। और उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, जब आपके ये काम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप जाके वहां पे क्लिक करो और अपनी डिटेल्स को भर दो, आपके पास पिन आएगी, पिन को आप अपलोड करो एडसेंस में जाके, आपका चैनल का मोनेटाइजेशन ओपन हो जाएगा। अगर $100 से ऊपर होगा तो पेमेंट आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये बहुत आगे का प्रोसेस है, तो हमको इसको आगे भी डील करना है, अगले वाले लेक्चर्स में आपको ये भी बताएंगे। 8वें 9वें पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 9th पॉइंट है नेक्स्ट हमारे पास, हाउ टू ग्रो चैनल। भैया ये भी इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना है तो क्राइटेरिया पता लग गया, लेकिन अब चैनल को ग्रो कैसे करें पैसे कमाने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि 1000 सब्सक्राइबर होंगे तभी काम चलेगा, 4000 वॉचर्स होगा तभी काम चलेगा। तो उसके लिए हमको जानना तो पड़ेगा ना कि यूट्यूब चैनल आगे कैसे बढ़े। बना तो लिया हमने, तो उसके देखो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक तो आपका रिप्रेजेंटेशन तरीका, भैया बेशर्म हो जाओ। पहला, इफ यू वांट कि लोग आपको देखें, आप में एक सच्चाई होनी चाहिए और आप थोड़े कैमरा फ्रेंडली होना चाहिए। कैमरा फ्रेंडली अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में उसे बोलते हैं कैमरे के सामने बेशर्म हो जाना। बेशर्म का मतलब पूरी तरह से बेशर्म मत हो जाना कि ऐसे कपड़े खोल के डांस करना चालू कर दे, दैट्स नॉट अ काइंड ऑफ थिंग, जो मैं वो नहीं बोल रहा हूं। बेशर्म का मतलब होता है डू नॉट हेजिटेट टू से समथिंग, ठीक है। हाँ, फिल्टर करो, लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट होती है, मैटर करती है, बट इतना हेजिटेशन, कई लोग तो क्या होते हैं, कई लोग शादी ब्याह पर जाते हैं, मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। समझ में आ रहा है? तो वो जो सीन है ना, वो थोड़े हेजिटेंट लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। तो अब क्या है, अब लोगों से बात नहीं हो रही तो अकेले में तो कैसे ही बात करेंगे, तो वो हेजिटेशन को दूर करना बेहद जरूरी है, ताकि लोगों से आप बात कर सको। देखिए, जो दिखता है वही बिकता है, अच्छे से बोलना सीखो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप लोगों से अच्छे से बात कर सकते हो तो आप कैमरा से भी अच्छे से बात कर सकते हो। यहाँ पर कुछ नहीं है, फिर भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो वो हेजिटेशन हटाओ। सबसे पहले तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, दूसरा आप क्या वीडियो बना रहे हो वो मैटर करता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आपकी पिक्चर क्वालिटी, आपने किस तरह से वीडियो एचडी में बनाया कि नहीं बनाया, आपकी साउंड क्वालिटी कैसी होती है। कई लोग वीडियो बनाने के लिए बना देते हैं, है ना, जिनकी पिक्चर क्वालिटी बहुत खराब होती है, ऑडियो क्वालिटी बहुत खराब होती है, तो लोगों को मजा नहीं आता है। समझिए, वो आपकी वीडियो देखने आएंगे, पता लगा ज़्ज़ करके वीडियो चल रही है, या बड़ी धुंधली दिख रही है, फेडेड सी दिख रही है, कुछ कलर ही नहीं है। आपने बहुत अच्छा डांस किया, कथकली किया, पता लगा वो बहुत फेडेड हो गई, ठीक है। म्यूजिक आपने किसी का ले लिया, क्लेम आ गया, या फिर ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो पहले तो आपको ये छोटी छोटी चीजें ठीक करनी है। अब उसके लिए आप लोग कहेंगे सर इतने पैसे तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है, स्मार्टफोन ले लीजिए बस एक थोड़ा सा, शुरू में इतने पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा स्मार्टफोन है तो आजकल सारे स्मार्टफोन में अच्छा कैमरा आता है, और एक बोया का माइक खरीद लो। बोया का माइक कोई 1000-1200 रुपए का आएगा, ठीक है, और 600 रुपए से शुरू होता है शायद, 600 रुपीज से ले 1200 रुपीज, थोड़ा अच्छा माइक ले लो। तो अगर आप अपनी ना थोड़ी सी सेविंग कर लेते हो तो एक स्मार्टफोन ले लो, एक बोया का माइक ले लो। मेरे पास शुरू में कुछ नहीं था, सच बता रहा हूँ। मैंने, आप बिलीव करोगे, मेरे पास जो मैंने वीडियोस बनाई है, तो फिर भी आज ये मैंने यूट्यूब की कमाई से खरीदा हुआ, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक, मैं आपको बताऊं, एक MI का मोबाइल था जो 6000 रुपए का था। मैंने वहां से तो यूट्यूब वीडियोस बनाने शुरू किए। फिर जियोनी का एक मोबाइल खरीदा, जियोनी का मोबाइल का कैमरा थोड़ा अच्छा था तो मैंने वो खरीदा। अब जियोनी के मोबाइल तो बंद ही हो गए, कंपनी बंद हो गई, जरा सोचो। और जियोनी के मोबाइल पर बोया का माइक लगा के वीडियो बनाता था मैं। और अब उसके लिए क्या करता था,
पहले तो ग्रीन स्क्रीन भी नहीं थी, तो ऐसी दीवार पे बैठ के चेयर ले लेता था, दीवार पे बैठ जाता था, और चेयर भी टूटी फूटी थी घर पे। कहीं देखो पुरानी वीडियोस तो एक छोटा सा बोर्ड था, व्हाइट बोर्ड, जिसने शुरू के वीडियोस देखे हैं, छोटे छोटे से बोर्ड को लेके व्हाइट बोर्ड लगे। आज वो व्हाइट बोर्ड यहाँ टंग रहे हैं जिन पे हमारे नौजवान आजकल लिखते हैं, वो हमारे पढ़ाने वाले थे। इनको कैसे बताऊं, 8-8 साल से वो मेरे साथ है, दिखाओ किसी दिन। आजकल ये लिखते हैं चिट्ठे, वो मेरे बोर्ड थे जो केमिस्ट्री पढ़ाता था। तो ऐसे छोटे छोटे बोर्ड लेके, और वो बोर्ड तब इतनी भी औकात नहीं थी कि वो बोर्ड खरीद लें, तो 600 रुपए का बोर्ड बड़ी मुश्किल से व्हाइट बोर्ड खरीदा था। सूरत की बात है, आज भी याद है मेरे को। वो छोटे छोटे से बोर्ड लेके उस पर लिखता था, वो वीडियो है, जगह सर्च करोगे मिल जाएगा। ऐसे तब तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, और बोर्ड टांगने के लिए भी किसी को बुलाया नहीं था। एक छोटी सी टेबल थी जो किराए के मकान में मुझे वो टेबल मिल गई थी फ्री में, उस पर बोर्ड धरा और चालू हो गया भाई साहब। और ऐसे छोटे से वो नहीं होते, वो जो शेडो, वो बनियान सी होती है ऐसी वाली, उस पर वीडियो बना रहा हूँ। वो वीडियो आज भी मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर। ऐसे करके तो हमने शुरू किया हमारा, लेकिन शुरुआत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिर समझ में आया यार ये वीडियो बड़ी शेडी है। और मजे की बात, मोबाइल पकड़ने के लिए भाई साहब कोई था, मतलब समझो कोई स्टैंड वैंड नहीं था। तो उन दैट केस हमारे ही रिश्तेदार सामने बैठे हैं मोबाइल पकड़ के, अरे ऐसे हिल रहा है कैमरा है, यूं हिल रहा है, देखना शुरू में बड़ा मजा आएगा। तो ये वीडियोस ऐसे बनाई है हमने शुरू में, समझ रहे हो। ये स्ट्रगल इतना स्ट्रगल करने के बाद आज जो सेटअप है, वो आज मेरा पूरा स्टूडियो सेटअप देख लोगे तो मेरा पूरा स्टूडियो सेटअप जो मैंने अभी यहां लगा रखा है 22 लाख रुपए का। मतलब जिसकी 2200 रुपए की सामान खरीदने की औकात नहीं थी, आज 22 लाख रुपए का स्टूडियो बना के बैठा है। कारण एक ही था कि हम इंप्रूव करते गए, हम डरे नहीं। आज लोग इंतजार करते हैं कि यार काश मेरे पास कोई बढ़िया इक्विपमेंट हो, तब मैं बनाना शुरू करूंगा, सेविंग करेगा और 6 महीने लगा देगा। हमने कहा जो है जुगाड़ उससे बनाओ। है 500 1000 रुपया था, मैंने कहा निकालो, चलो 600 रुपए का बोर्ड ले आए, मार्कर ले आए, चलो आज पढ़ाएंगे। मोबाइल था गंदा सा, वो हिल रहा था, स्टैंड भी नहीं था, सामने वो रखा ऐसे, वो हिल रहा है। वो आज भी वीडियो पड़ी है, लेकिन समझ में आया ऐसे तो काम चलेगा नहीं। जब आप बनाते हो, लोगों जब डाल देते हो, पब्लिकली कमेंट आते हैं कि क्या बनाया है, कचरा पट्टी, समझ रहे हो, तब समझ रहे नहीं यार इससे अच्छा बना सकते हैं। फिर धीरे धीरे आदमी क्या करता है, इंप्रूव करता है। 50 लोग देखते थे, 20 लोग नीचे कमेंट करते थे घटिया समझ रहे हो क्या बनाया है, फर्जी, ऑडियो अच्छी नहीं है, वीडियो अच्छी नहीं है, और बनियान पहन के घूम रहा है, बोर्ड देखना टांगा भी नहीं है, समझ रहे हो, ऐसे गंदा सा दिख रहा है। ऐसे ऐसे कमेंट आते थे। तो कमेंट एक्चुअली ना वो सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे, क्योंकि तुम्हारी वीडियो खराब है, गलत ही बोलेंगे। अब उसको अदरवाइज नहीं लेना होता, उन कमेंट्स को देखो, अच्छा ये ऐसा है, कोई बात नहीं, मैं और अच्छा करता हूं। अगली बार मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ऐसा अच्छा नहीं लगता, कम से कम कैमरा तो सेटल हो, बोर्ड तो सेटल है, रख दिया है ना, मार्कर भी है, कैमरा सेटल हो। तो हमने फिर कैमरा के लिए एक स्टैंड खरीदा 200 रुपए का, वो स्टैंड पे कैमरा लगाया, समझ रहे हो। फिर ऑडियो क्वालिटी बड़ी खराब थी, फिर बोया का माइक खरीदा। ऐसे करके धीरे धीरे करके हमने इंप्रूव किया, करते गए। एक वक्त ऐसा आया जब सब्सक्राइबर्स हो गए, तो मैंने अपने घर के अंदर, जो पहले व्हाइट बोर्ड था, फिर मैंने एक बड़ा व्हाइट बोर्ड खरीदा, जो आज लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है। ये बड़ा व्हाइट बोर्ड सूरत में खरीदा था मैंने, गुजरात में। बड़ा छोटा व्हाइट बोर्ड आज मेरे स्टूडियो में यही लगे हुए हैं सब जगह। तो मेरी जो मेहनत है, सोना चांदी हीरा है, वो यही है। मेरे 3 बोर्ड जो लगे आज मेरे स्टूडियो के अंदर, कभी आप आओगे तो मैं दिखाऊंगा वो छोटे छोटे 3 बोर्ड। पहले 2 छोटे, पहले एक बोर्ड लाया छोटा, फिर दूसरा छोटा बोर्ड लाया, क्योंकि पूरे नहीं आ रहे थे। फिर मैंने कहा इससे तो काम चलेगा नहीं, फिर एक बड़ा बोर्ड खरीदा, वो ग्रीन बोर्ड था, मैं ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाता था, उसके पीछे व्हाइट बोर्ड है। तो आज व्हाइट बोर्ड लगा हुआ, जिससे हमारे नौजवान सारा दिन लिखते हैं, यूट्यूब पे ये डालना है वो डालना है। तो वो सारी चीजें हैं हमारे पास, देख के लगता है कि यहाँ से उठ के आए हैं हम, पर वो धीरे धीरे होता है काम, ठीक है। तो फाइनली ये सारा मैटर करने के बाद अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब ये सारा काम आप जब धीरे धीरे करके आप वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर लोगे, धीरे धीरे करके आप उस चीज पे पहुंच जाओगे कि नहीं यार अब वीडियो क्वालिटी अच्छी है, उसके बाद भी पता है कुछ काम होता है। क्या काम होता है, शेयर योर वीडियोस। तो अगला जो पॉइंट है वो यही है, प्लीज आप आगे लेके जाइए। हाँ, तो अब मैं आपको बताता हूं, जब आपकी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव हो गई, ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव हो गई, अब आपके चैनल को ग्रो करने का तरीका क्या है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, आपने जो फेसबुक पे अकाउंट बनाया, लिंक्डइन पे अकाउंट बनाया, ट्विटर पे अकाउंट बनाया, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, टेलीग्राम का चैनल खोला है, जाओ उसके ऊपर अपनी पब्लिसिटी करो, डेली उस पे अपलोड करो, अपडेट करो कि मैंने आज ये वीडियो बनाई है प्लीज देखो, ये वीडियो बनाई है प्लीज देखो, ये वीडियो बनाई है प्लीज देखो। पर देखो, समझ में आ रहा है, ये धीरे धीरे करके इनको भी ग्रो करो, धीरे धीरे करके इन पे भी इंटरेक्टिव वीडियोस डालो, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी ये जो चैनल है उसको ग्रो करती हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये सारी चीजें आपके चैनल को ग्रो करती हैं। तो ये सोशल मीडिया आपको बहुत हेल्प करता है। इसलिए कहता हूं कि जिस नाम से आप यूट्यूब चैनल बना रहे हो, उसी नाम से फेसबुक अकाउंट बना लेना, फेसबुक पेज बनाना, लिंक्डइन अकाउंट बनाना, ट्विटर अकाउंट बनाना, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना, टेलीग्राम अकाउंट बनाना। सारा बनाने के बाद अब ये जो है ना, यहां पर अपनी वीडियोस को डेली शेयर करो,
अपने अपने चीजें लिखो इनके बारे में डिटेलिंग, सिर्फ वीडियो बताओ मत कि प्लीज देख लो, उसके बारे में भी बताओ कि तुमने क्या वीडियो बनाई, क्या है उसके अंदर। वो जब बताओगे तो लोगों को समझ में आएगा ना तुमने ये वीडियो बनाया है। तो ये पॉइंट है एक्चुअल में ग्रो करने के, जो लोगों को नहीं पता होते। और इस पे कंटिन्यूसली शेयर करो, लोगों के साथ कोलैबोरेशंस करो। 5 मिनट और फिर उसके बाद ज्वाइन करते हैं। अभी कुकरेजा, दुष्यंत कुकरेजा जी को ज्वाइन करवाते हैं, फटाफट से उनसे सवाल पूछेंगे। तो ये सोशल मीडिया है जो कि आपको बेहद मदद करता है और ये बहुत जरूरी है, जहां पर आपकी शेयरिंग होनी चाहिए, आपके वीडियोस की, आपके थॉट प्रोसेस की, आपके थॉट्स की। तब जाके धीरे धीरे लोग आपको जानने लगते हैं, फिर आप ग्रो करने लगते हो। आगे चलते हैं। तो ये एक पॉइंट था। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनके ऊपर इंस्टाग्राम पे ये कभी पोस्ट डाल दी, फेसबुक पे ये पोस्ट डाल दी, चले आगे चलते हैं। उसके बाद ऐसे ट्विटर पे पोस्ट डाल दी, ये मेरी ट्विटर की पोस्ट है, ये मेरी लिंक्डइन की पोस्ट है, डालते रहते हैं हम लोग। तो भाई देखते जाओ सोशल मीडिया पे। और आगे चलो। फाइनली ये पॉइंट थे। अब हम हमारे आज के जो हमारे ट्रेंडिंग मैन है दुष्यंत को इनवाइट करते हैं और उनसे जानते हैं कि भैया वो इतना धमाल कैसे मचाए हुए यूट्यूब पे। ये तो मेरी जर्नी थी, लेकिन ये बंदा भी कमाल का है। इन्होंने अपना कोर्स लॉन्च किया जिसका नाम है हाउ टू मेक ट्रेंडिंग वीडियोज, जिसको आप A2 ऐप पे खरीद सकते हो। 449 रुपए का सिर्फ कोर्स है, 449 का कोर्स है, जिसमें भी अगर आपके पास A2 कॉइन्स है तो आप यूज कर सकते हो। तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। मजे की बात, जब आप इनके कोर्स को खरीदोगे तो फाइनली खरीदने के जस्ट बाद ही जब आप खरीद लोगे आपको 250 रुपए और मिल जाएंगे, यानी कि 250 कॉइन्स आपके क्रेडिट में ऐड हो जाएंगे। 200 रुपए आपको मिल रहे हैं डाउनलोड करने के, 250 रुपए आप इनके कोर्स को खरीदने के मिल रहे हैं। तो आप A2 कॉइन्स इकट्ठे करते रहना और स्पेशली रेफर एंड अर्न। मजे की बात देखो, ये चीजें हम लोग बार बार चेंज करते रहेंगे, इसलिए आपको ऑफर बड़े बड़े मिलेंगे A2 ऐप पर। उनका इस्तेमाल करते रहना। एक बात बता देता हूं मैं आप लोगों को, मेरी A2 ऐप की फैमिली याद रखना, A2 क्रेडिट के जो कॉइन्स हैं वो आपको इन फ्यूचर बहुत काम आएंगे, आपको 10 गुना फायदा देंगे। इसलिए कहता हूं कि कॉइन्स को इकट्ठे करके रखना। आप मर्जी है, ये शेयर मार्केट के जैसा ही होगा। थोड़ा आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। शेयर को रखोगे तो कीमत बढ़ेगी, बेच दोगे तो ठीक है, यूज तो कर ही रहे हो। तो आप A2 कॉइन्स को संभाल के रखना, वो आपको 10 गुना फायदा देंगे, बाकी आपकी मर्जी है। तो अब हम हमारे ट्रेंडिंग मैन को फटाफट से ज्वाइन कराते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं जितनी देर में हमारे ट्रेंडिंग मैन जुड़ते हैं। महेंद्र गिरी, थैंक यू सो मच। मुकेश, भावेश, किशोर, अजय महिला, बहुत सारे लोग हैं। चलिए, वेलकम दुष्यंत कुकरेजा। उज्जवल कुमार कह रहा है वेलकम दुष्यंत कुकरेजा। चेतन, मुन्ना, चलिए कीर्ति पांडे, चलिए तो बहुत सारे लोग हैं। चलिए ज्वाइन करते हैं, स्टार्ट करें। तो द ट्रेंडिंग मैन हिमसेल्फ दुष्यंत कुकरेजा आज हमारे साथ हैं, ज्वाइन करवाइए। अच्छा, बाय द वे दुष्यंत को कौन कौन जानता है? दुष्यंत कुकरेजा इज वेरी फेमस। अगर आप आज भी यूट्यूब पे देख लेंगे तो आप यूट्यूब पे जाके ट्रेंडिंग सेक्शन में जाइए, आपको दुष्यंत की जो वीडियोस हैं वो मिलेंगी। और ये खास बात है दुष्यंत की कि वो बहुत अमेजिंग वीडियोस बनाते हैं, इसलिए यूट्यूब उन्हें फेवर करता है। और फाइनली फेवर इन द सेंस की वीडियोस अच्छी बनाएंगे तो यूट्यूब की ट्रेंडिंग सेक्शन में तो आओगे ही ना। तो ये खास बात है इनकी, है ना। सो चलिए आज हम लोग ज्वाइन करते हैं, फटाफट से दुष्यंत से मिलते हैं। तो उससे पहले हमारा वीडियो कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? ऑडियो वीडियो जरा चेक करिए। तो एक बार चेक कर, हमारे ऑडियो वीडियो खोल सकते हैं हम लोग? ठीक है, तो हमने ओपन कर लिया है अभी। वो देखिए कब तक ज्वाइन करते हैं। तो क्या बात है, फाइनली आप अपने क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, और अगर ऐसा कोई सवाल है जो आप दुष्यंत से पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर लिख दीजिएगा। हम आपके कमेंट को, आज तो कमेंट आपके देख रहे हैं, ठीक है। सो फटाफट से चलते हैं, दुष्यंत को इनवाइट करते हैं, देखते हैं कब तक वो ज्वाइन करते हैं। और अमेजिंग, देखें कब तक आएंगे। हाँ, बस वो ज्वाइन ही कर रहे हैं, फटाफट से ज्वाइन करवाते हैं। बाय द वे चलो आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं। कोई सवाल है? थैंक यू सो मच मयूर, आई लव यू टू। अब्दुल रजाक, हाय अब्दुल। बिकी, 500 नहीं मिला सर, कोड भेज दो। उत्कर्ष, ये 499 रुपीज। एक बार उत्कर्ष आप अपने ईमेल आईडी भेज देना, आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, चिंता मत करिए, वो मिल जाएंगे आपको। और जगन्नाथ, हेलो सर। भारत, हेलो। अभय मिश्रा, A2 टेक्निकल। कृष्णा, कीर्ति पांडे। कीर्ति पांडे का कोई सवाल है? क्या सवाल है जरा देखिए।
एक सेकंड में देख लेता हूँ। हो किसी ने तो बहुत बड़ा चिट्ठा लिख दिया है। चलो तो लेट्स वेलकम दुष्यंत कुकरेजा। दुष्यंत भाई अपना वीडियो कैमरा ऑन कर लो, लोग आपको देखना चाहते हैं। क्या बात है, कैसे हो? क्या बात है दुष्यंत भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। अमेजिंग। तो सबसे पहले तो सब ऑडियंस को मैं बता देना चाहता हूं, द ट्रेंडिंग मैन हिमसेल्फ, ही इज लाइव राइट नाउ विद अस। आप लोग यहां पर सीधे दुष्यंत से सवाल पूछ सकते हैं। दुष्यंत भाई सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, आप इतने सारे वीडियोस आप बनाते हो और इतने अमेजिंग वीडियोस बनाते हो जो कि सीधे ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। पहले तो उस चीज की बधाई हो, और दूसरी बधाई इस बात की हो कि आपने अपना डिजिटल कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो डिजिटल कोर्स आपका लॉन्च हो गया जिसका नाम है हाउ टू मेक ट्रेंडिंग कंटेंट, जो कि बहुत लोगों ने अभी तक खरीद भी लिया है, बहुत लोगों ने प्री रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो दुष्यंत। कैसा लग रहा है यार ये दोनों न्यूज़? आप, मेरे ख्याल से आपको मजा आ रहा होगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनकर कि अभी से लोगों ने परचेज कर लिया है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि और लोगों भी परचेज करें, क्योंकि ये सही में बहुत फायदे की बात है। अगर हर कोई ट्रेंडिंग पे आना चाहता है, और ऐसा है कि सबसे ज्यादा इस ईयर में मैं आया हूँ ट्रेंडिंग पे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करूँ सबसे, और जो इसके जो क्या ट्रिक्स होती हैं, क्या आपको वो चीज चाहिए होगी ट्रेंडिंग पे आपको ले जाए, क्या आपका टॉपिक होगा वीडियो का, तो वो सब मैं इस कोर्स में बताने वाला हूँ। और क्यों ट्रेंडिंग पे आते हैं लोग और क्यों नहीं आते, वो भी सब आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत मजा आएगा आपको ये कोर्स सीखने में, तो प्लीज रजिस्टर कर लेना। क्या बात है, क्या बात है। सो दुष्यंत के इस कोर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। टोटल कोर्स का फीस हमने सिर्फ 449 रुपए 449 रखा है। उसमें भी आप A2 कॉइन्स यूज कर सकते हो, और A2 कॉइन्स अगर आप ये परचेज भी कर लेते हो तो आपको 250 A2 कॉइन्स वापस मिल जाते हैं। सो अमेजिंग, आपके पास तरीका है इसको। और मैं कहूंगा कि जिन्होंने अभी तक खरीद लिया है बहुत बहुत बधाई हो, जिन्होंने नहीं खरीदा एनरोल कर लेना। क्योंकि क्योंकि यूट्यूब, मैंने तो आपको बेसिक बताई कैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, किस तरह से आप उसको और अपने चैनल को फायदा पहुंचा सकते हो, लेकिन वीडियोस को ट्रेंडिंग तरीके से कैसे बना सकते हो वो दुष्यंत जी आपको सिखाएंगे। दुष्यंत भाई एक और चीज बताओ, आज हम लोग बेसिक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो आपके जो चैनल है बेसिकली आपने कब शुरू किया और उसके लिए आपने किन किन चीजों को ध्यान रखा जब आप चैनल को ओपन कर रहे थे, वो आप शेयर करो आज। तो आप ये पूछ रहे हो कि मैंने वो कब शुरू किया? हाँ, तो एक्चुअली देखो क्या है कि मैंने तो शुरू किया था कुछ टाइम पहले, 1 साल पहले, लेकिन मेरा चला नहीं था। जैसे ही जब YouTube शॉर्ट्स आया ना, तब YouTube शॉर्ट्स का एल्गोरिथम जो होता है, एल्गोरिथम समझना इतना, मतलब मेरे लिए इतना आसान हो गया कि मेरे को समझ में आ गया कि YouTube शॉर्ट्स पर हम कैसे वीडियो वायरल कर सकते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने उसी चीज पर वीडियोस बनाई जो वायरल होंगी। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कुछ ऐसा टॉपिक, वो टॉपिक जो सभी को एक रिलेटेबल टॉपिक बना दे, उस टॉपिक को हमने चूज किया। और उसके बाद देखो, सिर्फ हमने मई में मेरे 100 के पूरे हुए थे, मई 2021 में, और आज दिसंबर है, आज छोड़ो, कल मेरे 7 मिलियन हो जाएंगे। तो देखो अपने 7 to 8 मंथ्स में हमने 7 मिलियन कर लिए। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो दुष्यंत भाई, मजा आ गया सुन के। हाँ, तो अब मैं यही चाहता हूँ कि बहुत लोग जो हैं YouTube पर अपना करियर बनाना चाहते हैं, YouTube पर स्टार्ट करना चाहते हैं अपना करियर, और जिनको एक्टिंग में का कीड़ा है, जो कहते हैं हम एक्टिंग में जो अपना रखते हैं, किसी के पास नॉलेज है, किसी के पास क्या है। पहले जब YouTube था उस पर वो वीडियोस बनाते थे तब वो वायरल नहीं हुए थे, लेकिन अब YouTube शॉर्ट्स आ गया ना, तो YouTube शॉर्ट्स का फायदा उठाओ, और हम आपको बताएंगे कि कैसे फायदा उठाना है। सबसे बड़ी बात, तो आप खुद मोटिवेट होगे, आने वाले 1-2 साल में आप खुद देखना कि जो YouTube नहीं कर सकता था, YouTube शॉर्ट्स करके दिखाएगा। शायद आप भी ट्रेंडिंग पे आ सकते हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो आपको मालूम पड़ा, और एक बार फिर से मैं बता देता हूं, हमारे A2 ऐप पे ही रेफर एंड अर्न करके आप 100 रुपए कमा के आप टोटल 2000 रुपए कमा सकते हो, और उन्हीं A2 कॉइन्स को यूज करते हुए दुष्यंत का आप कोर्स परचेज कर सकते हो। वहां पे कुछ A2 कॉइन्स आपके अवेल हो जाएंगे,
लेकिन थोड़ा बहुत अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है। लेकिन जिनको लगता है कि ठीक है हमें रेफर एंड अर्न नहीं करना, हमारे पास 449 रुपीज़ हैं, डायरेक्टली खरीद लेना। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि दुष्यंत का ये जो 449 का जो प्राइस हमने रखा है वो लिमिटेड 1000 लोगों के लिए, 1000 रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग प्राइस बढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप दुष्यंत से ट्रेंडिंग वीडियोस बनाना सीखना चाहते हैं तो आप 1000 के नीचे नीचे सब्सक्राइब कर लेना, 1000 के नीचे नीचे आप उस डिजिटल कोर्स को खरीद लेना। अदरवाइज प्राइस बढ़ेगा और फिर आपके A2 कॉइन्स या फिर आपके पैसे ज्यादा लगेंगे। तो प्लीज बी केयरफुल, रजिस्टर फॉर द कोर्स राइट नाउ। दुष्यंत भाई एक और बात बताइए। हाँ जी। जैसे आपने अपने चैनल का नाम जो रखा, आपने क्यों नहीं सोचा कि मैं जैसे कैरी मिनाटी सोचा, तो मैं उसका नाम तो वैसे अजय नागर है तो उसने कैरी मिनाटी रखा, भुवन बाम ने बीबी की वाइन्स रखा, मैंने भी A2 मोटिवेशन टाइप रखा, अरविंद अरोड़ा नहीं रखा। तो आपने अपने चैनल का नाम क्या सोच के कैसे रखा, और फिर उसके बाद आपने चैनल की सेटिंग्स कैसे करी थी, वो थोड़ा सा बताओ। शुरुआत में तो मैंने मेरा नाम दुष्यंत कुकरेजा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं नाम चेंज करता हूँ। तो हुआ क्या था कि मेरे को लगा यार अगर कोई अपने नाम से चढ़ रहा है तो वो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अब जो इतना मैं क्रिएटिव नहीं था कि मैं अपना दूसरा नाम रखूं, उसकी एक अलग पहचान बनाऊं। लेकिन लोग ऐसा कर सकते हैं, ये एक अच्छा होता है कि आप अपना एक, आपको कोई दूसरे नाम से जाने, आप भी ऐसा कर सकते हो। लेकिन मैंने इतना इस बारे में सोचा नहीं कि मैं अपना कोई दूसरा नाम बनाऊं। तो ऐसा था कि ये अच्छी बात नहीं है ना ये बुरी बात है, ये बस अपनी एक चॉइस है कि आप ये करना चाहते हो या नहीं। तो आप ये कर सकते हो ना, ये बहुत अच्छी बात है। होता क्या है, अगर हम किसी और ऐप पर ये करते हैं कि हम दूसरे नाम से करते हैं ना, अपना नाम हम रखते हैं, तो वो वेरीफाइड नहीं हो सकता। लेकिन यूट्यूब पर आप उसको वेरीफाइड कर सकते हो, चाहे आपका दूसरा नाम भी, आप अपनी आइडेंटिटी के साथ उसको वेरीफाइड कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने मेरा नाम रखा तो लोग दुष्यंत भाई करने लगे, तो मैं सोचा क्यों ना इसी को ही आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जनता को जो पसंद आता है ना वो ही करना चाहिए। और दूसरी बात ये, पहले मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वीडियोस बनाता था, मैं चाहता तो मैं जेठालाल से रिलेटेड कुछ नाम रख सकता था, लेकिन हुआ क्या, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपना ही नाम थोड़ा आगे लिया जाए और इसको कंटिन्यू किया जाए। तो आज लोग जानते हैं दुष्यंत कुकरेजा कौन है, तो वही बहुत बड़ी बात है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा दुष्यंत भाई एक बात बताओ, सबसे बढ़िया फैन मोमेंट कौन सा था कि आप गए हो कि एक फैन मोमेंट एक फैन मिला जो कि इस तरह से उसने मुझे बोला, वो फैन मोमेंट कौन सा था और कहाँ हुआ था, वो शेयर करो। फैन मूवमेंट की जो बात करता हूँ ना मैं, तो होता क्या है, जब भी मैं कहीं किसी प्लेस पे जाता हूँ ना, कि चलो एक खाने पीने में कहीं बाहर चला गया, तो ना मैं मास्क डाल के जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो लोग मेरी वीडियो ही देख रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी बात मेरी बात ही हो रही होती है, तो मेरे को सबसे बड़ा अच्छा तो यही लगता है कि चलो कम से कम बात हो रही है मेरे बारे में, आज वो बात है। अब कोई ना कोई मेरे को हर ना कोई पहचान लेता है कि आप दुष्यंत होना, आप दुष्यंत होना। तो एक फैन तो बस ऐसा था जो जिसने मेरे को मास्क में भी पहचान लिया, वो मेरे लिए सबसे अच्छा मोमेंट था। वो आज ही हुआ है वो मेट्रो में था, मैंने मास्क डाल रखा था और किसी फैन ने पहचान लिया कि आप दुष्यंत होना, तो सबसे बड़ी मजा वही आया। क्या बात है, क्या बात है। तो देखो ये है, मैं आपसे कह रहा हूं कि YouTube की दुनिया ना आपको कहां से कहां लेके जा सकती है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और मैं दुष्यंत और जो जैसे हम लोग MBA चाय वाला जो हमारे, और शिखा और बहुत सारे लोग उसके एग्जाम्पल हैं, है ना। और सिर्फ हम तो खैर छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, बड़े बड़े एग्जाम्पल जैसे भुवन बाम, कैरी मिनाटी, ये और बड़े एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने यूट्यूब की दुनिया से बहुत बड़ा नाम कमाया है। खैर आज दुष्यंत का नाम भी बहुत बड़ा हो गया है, तो हम लोग छोटे एग्जाम्पल तो ऐसे ही बस मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, दुष्यंत के लिए नहीं, ठीक है ठीक है। पर दुष्यंत काफी बड़ा नाम हो गया है आज, द ट्रेंडिंग मैन के नाम से जाने जाते हैं ये। सो फाइनली यूट्यूब आपकी दुनिया को बदल सकता है, उसके एग्जाम्पल्स ऐसे लोगों से हम आपको मिला रहे हैं और ऐसे लोगों से सीखने का आपको मौका मिल रहा है। इनका डिजिटल कोर्स आज लॉन्च हो गया है, A2 ऐप पे लॉन्च हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो आप खरीद लो, क्योंकि लिमिटेड सीट्स के लिए ही 400 और 449 में मिल रहा है। अदरवाइज 1000 बच्चों के बाद, 1000 स्टूडेंट्स के बाद ये बढ़ जाएगा। फिर मत कहना कि हमने बताया नहीं था। इसके अलावा आप रेफर एंड अर्न से पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो आपकी A2 ऐप पे आपको मिलेगा। इनका कोर्स खरीदते ही आपको एक 250 का क्रेडिट मिल जाएगा। तो आपको क्या है यार, मजा आ जाएगा, आपको जरूर खरीदेगा टाइम निकाल के। और फाइनली दुष्यंत से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, दुष्यंत आपको एक एक बारीकी बताएंगे जिससे वो ट्रेंडिंग वीडियोस बनाते हैं, और ये उनके लिए माइलस्टोन होगा, क्योंकि
ये एक ऐसा कोर्स क्रिएट कर रहे हैं जो कि लाइफ टाइम के लिए बाकी लोगों के लिए आइडियल कोर्स बनने वाला है कि किस तरह से डिजिटल कोर्स, जो एक ऐसा कोर्स जिसमें आप YouTube की ट्रेंडिंग वीडियो बनाना सीखोगे। और इंडिया में शायद पहली बार ऐसा कोई कोर्स बन रहा है जिसमें कोई आपको ट्रेंडिंग वीडियो के सीक्रेट्स बताएगा, है ना। तो आप इसको अवेल करना मत भूलो। ये कोर्स हम चाहे तो 10,000 20,000 रुपए इसकी प्राइस रख सकते थे, लेकिन दुष्यंत भाई का और हमारा ये मानना था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सीखें, इसलिए इसकी प्राइस कम ही होनी चाहिए, जिससे हम लोग 100 लोगों को ना पढ़ाएं। 10,000 रुपए रखकर 100 लोगों को नहीं पढ़ाएं, हम लोग यहाँ पर 400-500 रुपए रखकर 10,000 लोगों को पढ़ाएं। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फटाफट से जाओ, एनरोल करो। दुष्यंत भाई, जाते जाते आप इन जितने भी ये जो हमारे भावी यूट्यूबर्स हैं जो कि आपको फॉलो करेंगे, अब आने कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे, उनसे आप क्या कहना चाहते हो जाते जाते, प्लीज बताइए। तो जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग अपने सपने पूरे करना चाहते हैं ना, कि हमें कुछ ऐसा करना है, मतलब एक होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, एक होता है आपको एक दूसरी कला का भी अनुभव होता है कि हमें इस फील्ड में जाना है। तो आप यार यूट्यूब पर आओ, और यूट्यूब पर आओ। यूट्यूब पर कैसे अर्निंग होएगी, कैसे आपको एक लेवल पर आने का अनुभव मिलेगा, तो वो सब इस कोर्स में बताया जाएगा। और कभी भी हार मत मानना कि भाई आज व्यूज नहीं आए, कल आएंगे, कल नहीं आएंगे, मैं क्विट कर देता हूँ। देखो, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने क्रिएटर्स पर बहुत पूरा ध्यान रखता है कि अगर आपके एक वीडियो गलत हो जाती है ना, तो वो आपको चांस देता है। आपको कोई गलत इम्प्रिजनमेंट करता है, हम उसकी वीडियो भी डिलीट करवा सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। किसी को रोस्टिंग अच्छी लगती है, वो रोस्टिंग भी शॉर्ट्स में कर सकता है। किसी को कुछ अलग अच्छा लगता है, कि कुकिंग अच्छी लगती है, वो कुकिंग फूड में अपने शॉर्ट्स में कर सकता है। तो आपको क्या करना है, तो आप बस वीडियोस बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद आपके जो सपने होंगे ना कि भाई मेरे को भी इतना चाहिए था, वो मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे करना है। तो ऑल द बेस्ट सबको। तो फाइन।